आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस पर। मैं आपका एसपी सर आज लेकर आ गए हैं छत्तीसगढ़ अमीन पटवारी 2025 के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी किसके लिए, तो रीजनिंग यानी कि सामान्य मानसिक योग्यता रीजनिंग की क्लासेस। ठीक है, चलिए रीजनिंग की क्लासेस हम देखें तो यहाँ पर 71 नंबर के क्वेश्चन यानी कि रीजनिंग के लिए फर्स्ट है, और सीरियल बाई जो क्वेश्चन करते आ रहे हैं उसके लिए ये जो है आपका जो है 71 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सीजी व्यापम से जुड़ी सभी एग्ज़ाम के लिए आपके पास दिशु कोचिंग क्लासेस और एसपी सर आपके हमेशा साथ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित वर्गों में से विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो छिपा हुआ संख्या है, जो जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वो संख्या हमें प्राप्त मतलब कि बताइए भाई क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो इस टेबल को, ये सारणी को देखो और सारणी को देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में जो है वो क्या आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क में जो दिया हुआ है वहाँ पर क्या आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको समझने की कोशिश हम करें। ठीक है, चैनल पर नए होंगे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 72 का उल्टा हो रहा है 27। ठीक है, समझना मेरी बात को, 72 का उल्टा कितना हो रहा है, 27 हो रहा है भैया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 91 के उल्टा क्या हो रहा है, 19 हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है, 18 है, तो 18 का उल्टा क्या हो जाएगा, 81 होगा। यदि 81 आपके ऑप्शन में है तो बिल्कुल से वही राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, अब इधर तो कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, और देखो यहाँ पर 93 के उल्टा कितना हो जा रहा है, 36 हो जा रहा है। ठीक है, तो 18 का उल्टा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 है क्या आंसर में, बिल्कुल से है सर। 18 भी दिया है, 81 भी दिया है, पूरा चकोरने के लिए, दिमाग को का दही करने के लिए। ठीक है, तो 81 को आप क्या करोगे, बिल्कुल से राइट चिन्ह लगा के आओगे, ए फॉर एनिमल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद 72 नंबर की क्वेश्चन। ठीक है, 72 नंबर के क्वेश्चन में है यदि समझना। ठीक है, यदि 0 को निरूपित किया जाता है कितना से, जो है 4 0 से। ठीक है, 1 को निरूपित करते हैं 3 0 और 1, 2 को निरूपित करते हैं इतना से। ये क्वेश्चन पूरा क्या है, पूरा चकोरने वाला काम है, मतलब दिमाग को भटकाना है। हमें तो सारणी दिया भैया, सारणी को समझते हैं हम, क्यों क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, सारणी में आपको विलुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं, सबसे पहले इसी को समझते हैं। यहाँ पर देखो ये 2 0 क्या कर दिया, इन्होंने पीछे फेंक दिया। और इस सारणी में समझना, यहाँ पर 2 0 पीछे फेंका तो कितना आ गया, 0001 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर एक खेल खेला है कि ये 2 0 को क्या कर दिया, जो है सामने फेंक दिया। ठीक है, मतलब कि इसमें भी क्या आ जाएगा, ये जो 0, ये 2 संख्या जो है वो क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा। अब 2 संख्या जो है सामने आ जाएगा तो यहाँ पर सिंपल से बन जाएगा 1000। यदि 1000 आपके ऑप्शन में दिया है तो बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा वो। ठीक है, तो चलो 1000 हम देख लेते हैं, दिया है क्या, बिल्कुल से दिया है सर जी, बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य। बी फॉर बाहुबली क्या है, महेशमती साम्राज्य आपका क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो उसके बाद देखते हैं 73 नंबर की क्वेश्चन। अब 73 नंबर की क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है लग रहा है मुझे। यदि प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, और माइनस का अर्थ गुणा है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है। ठीक है, अब फिर गुणा का अर्थ माइनस है तथा माइनस का अर्थ प्लस है तब। अब यहाँ पर देखो, ये संख्या को हमें हल करके बताना है। संख्या में क्या बोला गया है, स्पष्ट रूप से बोला गया है। ठीक है, यदि प्लस का अर्थ क्या हो गया, भाग हो गया। ठीक है, और माइनस का अर्थ क्या हो गया, गुणा हो गया, तब गुणा का अर्थ, ये माइनस है, ये जो है क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, तब यहाँ पर गुणा का अर्थ क्या हो जाएगा, जो है प्लस हो जाएगा बोला गया है। ठीक है, प्लस हो जाएगा बोला गया है। तो अब हमें हल करना है, बिल्कुल से इजी है, एकदम इजी है, सबसे ज़्यादा इजी है, मैं बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इजी है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको बनाना है करके छोड़ के आते हैं। इसको तो छोड़ के आना च नहीं है, ये सबसे बनेगा, और यदि तुम छोड़ के आए भैया तो तुम्हारा यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, जो किसी से नहीं बनता उसको भी आपको बनाना है। ठीक है, और जो सबसे बनता है उसे तो आपको जरूर बनाना है। चलो इसको हल करते हैं, बातें बहुत कम करेंगे। देखो इसमें प्लस का अर्थ क्या बोला गया है, भाग बोला गया है, तो ये भाग में चेंज हो जाएगा, तो 6 भागित कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आया, 6 भागित कितना हो गया, 3 हो गया। अब भाग का मतलब प्लस बोला गया है, तो यहाँ पर क्या है, भाग है तो उसको प्लस करो। ठीक है, और 5 है तो 5 लिखो। उसके बाद माइनस का अर्थ क्या बोला गया है, तो माइनस का अर्थ बोला गया है अपना जो है गुणा हो जाएगा भाई। माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो गुणा करो। उसके बाद देखो यहाँ पर माइनस बोला गया है, गुणा का अर्थ क्या बोला गया है, माइनस बोला गया है। अरे पूरा पूरा कट गया, क्या हो गया, प्लस का ये हो जाएगा भाग में, और फिर क्या हो जाएगा, ये जो है हाँ भाग का जो हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और 5 गुणित 4। ठीक है, और उसके बाद ये जो है
गुणत का मतलब ये 6 माना गया है। ठीक है, इतना हो गया, समझ में आया। अब यहाँ पर देखो इसको हम हल करें तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, 2 बार में कट गया। अब यहाँ पर बचा है 5 और 2। ठीक है, 5 2, सबसे पहले क्या करेंगे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 20 और माइनस में ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं, तो 22 जोड़ेंगे और 6 घटाएंगे उसमें, तो कितना हो जाएगा ये जो है 22 जोड़ के उसमें 6 घटा देंगे तो ये बन जाएगा आपका 16। कितना आ जाएगा 16। अब 16 आपके आंसर में दिया है कि नहीं, बिल्कुल से दिया है सर, सी फॉर चंद्रमुखी, सी फॉर राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद 74 नंबर का क्वेश्चन, ये तो बोला बहुत बड़ा चित्र टाइप से दिख रहे हैं भाई, क्या करना है इसको, चलो देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिन्ह ठीक है कि प्रतिस्थापित करेगी, ठीक है प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, चलो बहुत ही इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, लेकिन ये आया था 2019 में। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको, आया था 2019 में तो हम छोड़ेंगे थोड़ी ना। यहाँ पर देखो ये चित्र दिया हुआ है, अभी ये चित्र दिया हुआ है, ये इस खाना में कौन सा चित्र परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, कौन सा चित्र परफेक्ट बैठेगा, तो इसका देखो ये ए तो बिल्कुल नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि इसमें जो है ये वाला चित्र को देखो आप, मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको बताऊं, ये जो चित्र है यहाँ पर, ये जो चित्र है ये तो उल्टा बना है, जबकि इसको ऐसा बनना था, ऐसा बनना था, तो ऐसा ही वाला को राइट करना। ठीक है, ऐसा ही वाला को आप क्या करोगे राइट करोगे। चलो देखते हैं। तो अब सर हमारे पास देखो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं है। अब हमारे पास बचा है बी और डी, हमारे पास क्या बचा है, 2 चित्र बन गया बी और डी। अब बी और डी में आप लोग समझना। ठीक है, ये जो है ये लास्ट, ये वाला देखो 2 पंक्ति वाला, तो ये कौन सा बनेगा, ये लास्ट साइड, तो ये भी लास्ट साइड है। ठीक है, अब देखो इसमें आपका क्या है, इसमें आपका कहीं पर ओ नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये तो हो गया। इसमें आपका कितना लाइन है, 1 2 3, किसको गिनवा रहे हो सर वो तो बता दो। ये वाला 1 2 3 लाइन है, और इसमें सिर्फ कितना है, सिर्फ 2 लाइन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर आपका बच गया सिर्फ डी, तो डी फॉर देवदास इज द राइट आंसर भाई, इसको लगा के आना है आपको एग्जाम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद 75 नंबर की क्वेश्चन, फिर से चित्र। 75 नंबर का क्वेश्चन भी चित्र वाला है। यहाँ पर देखो निम्नलिखित पैटर्न में अपने चित्र में बिंदु ठीक है की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिंदुओं की संख्या हमें ज्ञात करना है, एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन ये भी एकदम। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर बिंदु बढ़ कैसे रहे हैं, बिंदु कैसे बढ़ रहे हैं सर, यहाँ पर 1 बिंदु, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ पर मैं गिनूँ तो 1 और 2 और 3 बिंदु इसमें बढ़ा है एक्स्ट्रा। ये चित्र तो वही 6, तो बिंदु तो सेम रहेगा, इसमें कितना है 3 बिंदु एक्स्ट्रा बढ़ गया। उसके बाद देखो ये चित्र है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। अब इसमें क्या हो गया, 7 बिंदु एक्स्ट्रा हो गए। 7 बिंदु एक्स्ट्रा नहीं बोल सकते हम, इसको बोल सकते हैं कि अब ये वाला चित्र बन गया, ये वाला चित्र तो पहले से था, अब ऐसा चित्र सही बन गया, ऐसा चित्र बन गया। ठीक है, अब हमारे पास एक्स्ट्रा जो बिंदु बन रहे हैं वो बन रहे हैं 1 2 और 3 बिंदु, फिर से 3 बिंदु एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। तो टोटल बिंदुओं की संख्या हम देखें, ठीक है, टोटल बिंदुओं की संख्या हम देखें तो 15। कैसे में 15, पहले कितना था अपना 6, अब 6 में 3 बढ़ा तो 9 हो गया। अब 9 में फिर कितना बन रहा है, 3 बढ़ रहा है, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 और 3 कितना हो जाएगा सर, 9 बढ़ रहा है सर, ये तो 9 हो गया, और 9 और 3 कितना हो गया, 12 हो गया। चलो 1 मिनट ना, ये हो गया आपका पहला कितना है 6 है। अब 6 में 3 बढ़ा तो कितना हो गया, 9 हुआ। ठीक है, इसमें कितना हो गया, 9 हो गया। 9 में 3 बढ़ा तो कितना हो गया, 12 हो गया, और 12 में 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 15 बिंदु। 15 बिंदु गिन के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, इसमें तो 12 है, इसमें 12 है ना, इसमें 12 है। अब ये क्वेश्चन मार्क में कितना बिंदु रहेगा वो हमें पता लगाना है। तो 12 में फिर कितना जुड़ जाएगा, 3 जुड़ेगा, और 3 जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा। क्योंकि पहले 6 था, 6 में कितना जुड़ा, 3 जुड़ा तो 9 बन गया, 9 में 3 जुड़ा तो 12 बना, और 12 में 3 जुड़ेगा तो 15 बिंदु बनेगा यहाँ पर। ठीक है भाई, तो चलो 15 बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य, राइट टिक लगाओ और झंझट से मुक्ति पाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद 76 नंबर की क्वेश्चन, 76 नंबर की क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित चित्रों का उपयोग कर ज्ञात कीजिए कि यदि बी ऊपर में है तो नीचे में कौन सा अक्षर आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखो पहले और तीसरे चित्र में, पहला और तीसरा मतलब कि सर इसमें और इसमें, देखो पहला और तीसरा चित्र में, ठीक है, FAD, ठीक है, DAB, डी ऐसे घूम गया। ठीक है, यानी कि दोनों में ए और डी क्या हो रहे हैं, उभयनिष्ठ हो रहे हैं। इसमें भी ए है और डी है, इसमें भी ए है और डी है। ठीक है, तो मतलब अब देखो अंत में बी के विपरीत एफ होगा,
बी के विपरीत क्या हो जाएगा, एफ होगा। क्योंकि देखो ना भाई, मैं बता रहा हूँ दोनों में उभयनिष्ठ है, इसमें ए डी और इसमें ए डी, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो ए डी तो कैंसिल हो गया, ए डी और ए डी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसमें बी है क्या, बस सिर्फ रहा है, इसमें बी बच रहा है, इसमें एफ बच रहा है। तो बिल्कुल से इसमें बी नहीं है तो बी तो आएगा ही नहीं। अब इसमें एफ बचा है और इसमें एफ उभयनिष्ठ आ रहा है, तो एफ को राइट चिन्ह लगा के आप क्या कर दो, बिल्कुल से राइट आंसर कर दो। यदि बी रहता तो बी को भी लगाते ना। बात समझना, यदि मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर बात समझना, बात एकदम क्लियर है। ए और डी दोनों में उभयनिष्ठ है, ए और डी दोनों में उभयनिष्ठ, इसमें बचा बी और इसमें बचा एफ। तो आंसर आपका एफ होगा या तो बी होगा। लेकिन एफ तो दिया ही नहीं है ना, सॉरी बी तो दिया ही नहीं है ना ऑप्शन में, तो एफ दिया है तो एफ को राइट चिन्ह लगाओ। ठीक है, बी फॉर बाहुबली महेश्वती साम्राज्य आक्रमण के लिए तैयार। चलो नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद 77 नंबर की क्वेश्चन। अब 77 नंबर की क्वेश्चन को आप देखना और समझना। निम्नलिखित अक्षर में श्रेणी के रिक्त स्थानों के लिए अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी कि ई के जी एम और फिर रिक्त स्थान है, फिर क्यू और एम है और फिर रिक्त स्थान है। अब थोड़ा सा समझ में हमारा दिक्कत हो रहा है सर। ई में 6 घटा, ई में 6 घटा तो कितना आया, के आया। बिल्कुल से सर, ई में 6 घटा तो के आया। अब के में क्या है, 4 माइनस हो रहा है तो जी आ रहा है, एफ में 4 माइनस हो रहा है जी आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेगा फिर से, अच्छा ई में 6 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, और 4 माइनस करेंगे तो जी आ जा रहा है। उसके बाद जी में 4 प्लस करो तो एम, 6 प्लस करो तो एम आएगा। ठीक है, और एम में 2 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर के आ जाएगा, समझना। और के में 6 प्लस करोगे तो क्यू आ जाएगा, के में 6 प्लस करोगे तो क्यू आ जाएगा, और क्यू में फिर आपको क्या है 4 माइनस करोगे तो एम आ जाएगा। ठीक है, और एम में फिर 6 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है साफ है, मतलब साफ है। क्या मतलब साफ है, के और एस इसका आंसर आना है, के और ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर आना है। बिल्कुल से समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके हमें जरूर से बताएं। ठीक है, सब बोर्ड का कमाल है, बोर्ड में इधर उधर हो जाता है, छोटा सा बोर्ड पड़ जाता है ना। डिजिटल बोर्ड लेंगे, जल्दी से आप लोग 1 लाख सब्सक्राइब कर दो। मैं इतना बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में अभी तक ऐसा पढ़ाई नहीं हुआ है, वैसा पढ़ाई करवाऊंगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आप लोग सोचिए फ्री बुक, पूरा फ्री बुक हो जाएगा खान सर जैसे। ठीक है, फ्री बुक रहेगा आपका, फ्री में ऑनलाइन क्लासेस रहेंगे, फ्री में आपका टेस्ट होगा, फ्री में जितना भी दुनियादारी का है सब फ्री कर देंगे। ठीक है, अब सब फ्री करेंगे तो यहाँ पर आप लोग मतलब फ्री भी नहीं कर पाएंगे। यदि बेस का यदि ऐप का हमारा चार्ज लगेगा तो वो फीस भी आपका क्या रहेगा, 150 से 200 रुपये रहेगा, मात्र उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। यानी 100 से 150 हो जाएगा, मैं सही से बता रहा हूँ, 100 से 150 हो जाएगा, लेकिन इससे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, मेरी इस बात को, ये वीडियो ये क्लासेस तो रहेगा ही रहेगा यूट्यूब में। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है भाई, चलो देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर 78 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है। ठीक है, कोलकाता, मुंबई, इलाहाबाद, ये अब इसमें से देखो 3 में से भिन्न बोला गया है। ठीक है, तो कोलकाता, मुंबई और जो है यहाँ पर जो है ये क्रमशः पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और जो केरल के, मतलब कि ये जो है हम बता दें यहाँ, ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ये क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, और ये जो है आपका ठीक है, अच्छा ये पश्चिम का है, ये बंगाल का है और ये महाराष्ट्र का है। ये तीनों क्या है, ये केरल की राजधानी है ना, केरल का राजधानी है। मैं अभी क्या क्या बोल रहा हूँ यार, ये पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल का है, ये मुंबई किसका हो जाएगा, जो है महाराष्ट्र का, और ये जो है केरल की राजधानी है। ठीक है, जबकि यहाँ पर इलाहाबाद क्या है, उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश यूपी का क्या है, एक जो है नगर है। नगर मतलब समझ गए ना, वो कोई राजधानी वगैरह कुछ नहीं है ना, ये सिर्फ एक नगर है। तो इसीलिए इनमें से भिन्न क्या हो जाएगा आपका, इलाहाबाद। सी फॉर राइट आंसर यहाँ पर। ठीक है, इलाहाबाद क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं ये 69 नंबर की क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आंकिक श्रेणी में विलुप्त संख्या ज्ञात करो। अब श्रेणी हमारा दिया हुआ है 1 3 6 5 7 10 11 13 14 और उसके बाद रिक्त स्थान है, फिर 21 24। श्रेणी कैसे बढ़ना है उसको सबसे पहले समझो। श्रेणी सबसे पहले यहाँ पर बढ़ रहा है, 2 का प्लस हुआ, 1 और 3 में 2 का प्लस हुआ, उसके बाद 3 में फिर 3 का प्लस हुआ, फिर यहाँ पर 1 का माइनस हो जाएगा, फिर 2 का प्लस होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 का प्लस हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। अब यहाँ पर देखो 16, ठीक है 16 तक आते आते मतलब कि 1 और 3 में क्या हो रहा है, 2 का प्लस हो रहा है, समझना 1 और 3 में 2 का प्लस, उसके बाद फिर यहाँ पर 3 का प्लस, उसके बाद फिर माइनस होगा। ठीक है, 1 का,
क्योंकि 6 में 1 माइनस करोगे 5 आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 का प्लस, ठीक है 7 हो गया। उसके बाद फिर क्या करोगे आप 3 का प्लस करोगे तो कितना हो गया ये 10 हो गया। उसके बाद फिर 1 का माइनस कर दोगे तो 11 आ जा रहे हैं। उसके बाद देखो 13 लाना है तो फिर 2 का प्लस और फिर ये क्या हो जाएगा 3 का प्लस हो जाएगा और 3 का प्लस के बाद फिर क्या हो जाएगा 2 का प्लस, यानी कि यहाँ पर जो है आ जाएगा 19 आपका, क्योंकि 16 और 16 के बाद कितना है 3 प्लस होगा तो 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। मतलब कि इसका राइट आंसर कितना हो गया, बी फॉर बाहुबली राइट आंसर 19 नंबर का क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद 80 नंबर की क्वेश्चन। ठीक है, अब 80 नंबर के क्वेश्चन को मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान से समझना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से पहले अक्षर होंगे, मतलब कौन सा पहला अक्षर होंगे जो नीचे दिए गए अक्षरों के श्रेणी में आए होंगे। चलो भैया इसको सबसे मतलब एकदम ध्यान से समझते हैं। BCDFHIJK, ठीक है। अब यहाँ पर देखो BCD, ठीक है, सब में क्या हो रहा है BC में 1 का प्लस हुआ, B के बाद 1 का प्लस तो C आ गया, ठीक है। उसके बाद C के बाद D 1 का प्लस हो गया, फिर D F में 2 का प्लस हो गया, फिर यहाँ पर फिर 2 का प्लस F और J में फिर 2 का प्लस, फिर क्या हो रहा है 1 का प्लस हुआ तो I आया, फिर 1 का प्लस हुआ तो J आया और फिर 2 का प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 का प्लस करो, J में 2 का प्लस करो तो J में 2 का प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये जो है आपका L आएगा। J के बाद एक अक्षर छोड़ के कितना आ जाएगा, L आ जाएगा। L के बाद एक अक्षर छोड़ोगे तो N आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा LN। तो LN कहाँ पर दिया है, D फॉर देवदास राइट आंसर। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद चलिए देखते हैं 81 नंबर के क्वेश्चन है। उत्तर चित्र में विलुप्त चित्र प्राप्त करें। उत्तर चित्र में विलुप्त संख्या विलुप्त चित्र हम लोग प्राप्त करते हैं। चलो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क जो दिया है उसी क्वेश्चन मार्क को निकालने के बाद कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो समझते समझते आते हैं पहले कि ये खेल कैसे हो रहा है। तो खेल एकदम से साफ है। यहाँ पर देखो समझो सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर देखो इसका उत्तर चिन्ह जो है आएगा आपका वो राइट हो जाएगा। अच्छा, उत्तर चित्र भी दिया हुआ है इसमें और प्रश्न चित्र कौन कौन सा आएगा ये वाला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ से हम लोग देखें तो 81 नंबर का। ठीक है, इसका हो जाएगा चौथा कैसे में होगा चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर B है, ठीक है, फिर A है, एक नीचे D है तो C आएगा। तो C तो सभी में दिया है सर, लेकिन C तो सभी में दिया, इसमें नहीं दिया तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 है, 2 है और 3 है, तो 3 के बाद क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो 4 तो इसमें भी दिया है सर, 4 तो इसमें भी दिया सर। यहाँ पर 1 दिया है, ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या देगा 3 देगा, विषम संख्या। तो वैसा क्या है यहाँ पर इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये जो है चौथा आपका बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि D फॉर देवदास आपका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा, छोड़ के नहीं आना है इसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर 82 नंबर की क्वेश्चन। अब 82 नंबर के क्वेश्चन को समझना है, यदि हम इसको कूट शब्द में किया गया है, ठीक है, कूट शब्द में इसको ऐसा लिखा जा सकता है, तब इसको कूट शब्द में कैसा लिखा जाएगा ये आपके लिए कमेंट है। बिल्कुल से थोड़ा सा मेहनत करना और थोड़ा सा मेहनत करके हमें क्या करना है, कमेंट करके जवाब देना है। मैं इसका हिंट दे देता हूँ, मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। C इसका राइट आंसर हो जाएगा, C फॉर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो C से अगर अलग आ रहा होगा तो आप क्या करोगे, उसको और बनाने का कोशिश करोगे। ठीक है, मेहनत करोगे थोड़ी सी और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो बिल्कुल से चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइब के बाद हम आएंगे डिजिटल बोर्ड में आपके सामने। ठीक है, चलिए देखते हैं उसके बाद 83 नंबर की क्वेश्चन। तो 83 नंबर की क्वेश्चन यहाँ पर यदि, ठीक है, सेम क्वेश्चन वही 6 कूटबद्ध में दिया हुआ है, इसको 6 7 9 1 8, ठीक है, और इसको कूटबद्ध में इतना दिया हुआ है, तो कृष्णा को कूटबद्ध में कैसे लिखेंगे। तो चलो भैया इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं कर देता हूँ, लेकिन जो कमेंट में मैं बोला हूँ ना उसको आप लोग जरूर से बनाएंगे। ठीक है, चलो इसको हम लोग ग्रीन बोर्ड में, अच्छा व्हाइट बोर्ड में ले लेते हैं। और यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर देखते क्या दिया है, कृष्णा दिया हुआ है, तो कृष्णा, चलो K हो गया, उसके बाद R हो गया, फिर I S और फिर क्या हो जाएगा H हो जाएगा और फिर N और A। ठीक है, यहाँ पर देखना एकदम ध्यान से समझना। ठीक है, तो K, ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर K, तो K कितना हो जाएगा, K जो है आपका दूसरा नंबर में, K कितना हो जाएगा दूसरा नंबर में, तो K कितना आ जाएगा दूसरा नंबर में आ गया। उसके बाद देखो आपका जो है R, तो R कितना में आ जाएगा 9 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद S H S I S, तो ये कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद N A, तो N A कितना आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका
यहाँ से 83 से, तो 83 नंबर का राइट आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आप लिख लेंगे बी। तो बी फॉर बाहुबली राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद। ठीक, ये हो जाएगा, क्योंकि इसका देखो जी, तो जी को कैसा लिखा है, 7 अक्षर फिर आता है। ओ को कैसा लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। आर को कैसे लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। सेम वैसी के को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आपको जमाना है। ठीक, चलो देखते हैं उसके बाद राइट आंसर यहाँ से। उत्तर चित्र में विलुप्त चित्र ज्ञात कीजिए। उत्तर चित्र में विलुप्त ज्ञात करना है, उसके बाद फिर 85 और बचा है, क्या बचा है। चलो उत्तर चित्र में हम लोग विलुप्त चित्र ज्ञात करते हैं, बहुत ही इजी होगा ये भी मेरे ख्याल से। ठीक है, उत्तर चित्र में, तो यहाँ पर देखो उत्तर चित्र में हम लोग ज्ञात करें तो ये प्रश्न चित्र है। अब इसमें उत्तर चित्र हम ज्ञात करें तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी मतलब कि बोले तो 3, तो 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इस साइड क्या है, ये है, तो इस साइड ये वाला है, तो इस साइड ये है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो ऐसे करके वो भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नहीं भरा है तो यहाँ पर भरा है, यहाँ पर नहीं भरा, अच्छा भरा है तो यहाँ पर नहीं भरा है, तो सी फॉर राइट आंसर। चलो उसके बाद देखते हैं 81 नंबर के क्वेश्चन। तो यहाँ से हमको 81 नंबर के क्वेश्चन यदि देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों फिर से सी मतलब कि 3। तो 3 यहाँ पर देखें हम लोग, देखो 3 हम लोग देखें तो ये जो है आपका ये वाला चित्र यहाँ पर आएगा और परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर दे, सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि अमीन पटवारी के संपूर्ण क्लासेस फ्री में कराया जा रहे हैं दिशु कोचिंग के द्वारा। ठीक है, चलिए देखिए, समीर उत्तर की तरफ 20 मीटर चलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो दिशा कैसे हो जाएगा, उत्तर, ठीक है, उत्तर सबसे पहले किधर हो जाएगा, तो मैं इस साइड बना दूं, ऐसे होता है 4 दिशा, और 4 दिशा में से ये हो जाएगा आपका उत्तर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखें तो भैया ये पूर्व हो गया। उसके बाद हम लोग देखें तो ये जो है आपका पश्चिम हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका दक्षिण। ये पश्चिम हो गया और ये क्या हो गया आपका दक्षिण हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें समझते हैं कि क्या बोला गया है, उत्तर की ओर। ठीक है, उत्तर की ओर क्या करता है, 20 मीटर चलता है। चलो भैया हमने 20 मीटर चला लिया उत्तर की ओर, ये जो है स्टार्ट किया और उत्तर की ओर 20 मीटर चला। ठीक है, उत्तर की ओर 20 मीटर चलने के बाद क्या बोला गया है क्वेश्चन में, उसके बाद दाईं तरफ मुड़कर 20 जो है 30 मीटर चलता है। दाईं तरफ मुड़ता है, दाईं तरफ मतलब कि इस साइड मुड़ेगा वो। ठीक है, उधर का मुंह है तो इस साइड मुड़ता है और फिर 30 मीटर चलता है। ठीक है भाई, उसके बाद क्या बोला गया क्वेश्चन में, उसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़कर 35 मिनट चलता है। अब वहां से फिर दाईं ओर मुड़ेगा तो ये हो गया आपका 35, ये 35 इधर चला। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोलता है, ये जो है अब वह बाईं तरफ 15 जो है मुड़कर 15 मीटर चलता है, पुनः बाईं तरफ 15 मीटर चलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये 15 मीटर चला, और 15 मीटर के बाद यहाँ से मैं इसको इधर ले जाता हूँ, ये 15 मीटर चला। ठीक है, ये इधर आ बाबू रे, ये 15 मीटर चला, और 15 मीटर के बाद फिर से ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा, फिर 15 मीटर। यहाँ से देखो ये बाईं तरफ मुड़कर फिर से 15 मिनट जो है मीटर हो गया। अब उसका हमें जो है वो बताना है, दूरी बताना है स्टार्टिंग से अंत तक का। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग बताए। तो देखो भैया ये जो था वो 15 मीटर यहाँ से चला है, और यहाँ से वो जो है 30 मीटर चला है। ठीक है, तो हम 30 और 15 को यदि जोड़े तो कितना हो जाएगा, ये जो है 45 हो जाएगा। और किस साइड में है अभी वो देखा जाए तो, किस साइड में भी है, अभी देखा जाए तो वो जो है पूर्व के साइड में है। क्योंकि देखो ये जो है कौन से साइड में है, पूर्व के साइड में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो है 45 मीटर और पूर्व के साइड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट, एकदम से क्लियर। चलो देखते हैं उसके बाद इसमें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल से ये हो जाएगा 45 मीटर और पूर्व की ओर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर देखिए 72 नंबर का क्वेश्चन हमारा बोलता है कि अक्षरों के 4 समूह में नीचे दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी एक से क्या है, समान है। ठीक है, परंतु एक समूह अलग, मतलब चुनना है हमें, कोई एक है जिसको हमें अलग चुनना है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा ये, सबसे पहले हम समझते हैं कि ए में क्या फार्मूला फिट हो रहा है भैया। तो ए में देखो हमारा फार्मूला जो है ए, एल और एम और जेड, इसमें हमारा फार्मूला ये फिट हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। कैसे में विपरीत है, ये पहले का ए फॉर एप्पल 1 नंबर में आता है, और ये अंतिम से जेड जो है 1 नंबर में आता है। मतलब कि वो अंतिम का पहला है और ये शुरुआत का पहला है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये देखो एल के बाद क्या आ जाता है मेरे भाई, एम आता है। तो क्लियर हुआ बिल्कुल से। वैसे हम बी को करके देखते हैं। तो बी को हमने जैसे किया सर जी, तो यहाँ पर देखो बी हो गया, बी कितने नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है। वाई कितने नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है। ये पहले का 2 नंबर में आता है, ये लास्ट का 2 नंबर में आता है। और टी के बाद यू आता है कि नहीं आता भैया, तो बिल्कुल से टी के बाद यू आता है।
तो ये क्या हो गया, परफेक्टली पास हो गया, हमारा फार्मूला में बैठ गया ये भी। उसके बाद चलिए देखते हैं हमारा सी को। तो सी में देखते हैं, सी देखो यहाँ पर भी है ए बी सी, तो ये 3 नंबर में आ रहा है। लेकिन देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड ये भी क्या नंबर में आ रहा है, 3 नंबर में आ रहा है भैया। ये भी क्या आ रहा है, 3 नंबर में आ रहा है। उसके बाद पी के बाद क्यू आता है कि नहीं आता, तो बिल्कुल से आता है। तो ये भी फार्मूला क्या बैठ रहा है, एकदम से परफेक्ट बैठ रहे हैं। चलो उसके बाद ये तीनों जब एक समान हो गए भैया, तो एकदम से कंफर्म है कि ये जो चौथा है, ये डी जो है वो गलत हो जाएगा। लेकिन हम इसको क्या करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं सर जी। तो बिल्कुल से कर लेते हैं। डी कितने नंबर में आता है, 4 नंबर में आता है। ए बी सी डी 4 नंबर में आता है। और वाई कितने नंबर में आता है, तो वाई आता है आपके 2 नंबर में। तो यहीं पर से ये क्या हो गया, गलत हो गया भैया। ठीक है, इसको भी 4 नंबर में आना चाहिए ना पीछे से। चलो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर देवदास। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट 73 नंबर की क्वेश्चन में हम देखें तो यदि 31 प्लस 72 कितना हो जाता है, 26 हो जाता है। तो ऐसे कैसे होगा 26, 31 प्लस 72 तो 26 होगा ही नहीं। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला फिट बैठता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करने हैं, 3, ठीक है 3 प्लस 1, ठीक है। उसके बाद फिर हम कर देते भी है, इसमें जो है जोड़ देते पूरा 7 और फिर प्लस में 2 इंटू हो गया क्या, ये प्लस में 2। ठीक है, ये है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, जोड़ने के बाद इसको जो है क्या कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, या तो ये और 7 11 हो जाएगा। 11 और 2 कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर 13 हो जाएगा। और 13 को 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। मतलब कि ये फार्मूला हमारा परफेक्ट बैठ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 52 प्लस 45 32 कैसे होगा। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। 7 प्लस 2 और प्लस 4 प्लस 5। अब इसको 2 से मेरे को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 7, 5 2 7 हो जाएगा, और 7 11 हो जाएगा, और 11 और 5 कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर 16 हो जाएगा, और 16 दूनी 32 तो होता ही है। तो ये भी क्या हो गया, राइट हो गया हमारे फार्मूला में। अब बच गया 47 प्लस 43। तो 47 प्लस 83 को हम देखें तो 4 प्लस 7 हो जाएगा, प्लस में 8 हो गया, और प्लस में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 3 10 हो गया, और 10 ये 4 14, और 14 में फिर क्या कर दिया भैया, हमने 8 जोड़ दिया। ठीक है 22। और इसमें देखो अब हम क्या करते हैं भैया, 22 को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो कितना हो जाएगा, 22 को 2 से, इसको जोड़ने पर 22 आ रहे हैं, तो 22 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44। तो 44 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आया। चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हम लोग 74 नंबर की क्वेश्चन। अब 74 नंबर की क्वेश्चन में देखें, निम्नलिखित श्रेणी में विलुप्त पद का जो है सही विकल्प हमको चुनना है, विलुप्त पद। ठीक है, तो विलुप्त पद यहाँ पर चुने। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एफ के बाद जी आ रहा है। ठीक है, और ये वास्तव में एल है। ठीक है, ये क्या है, वास्तव में एल है, एल है वो वास्तव में। ठीक है, अच्छा एल है कि आई है भैया, आई है, आई है 11 आई है। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 74, हाँ आई है। ठीक है, कंफर्म हो गया, आई है। तो देखो एफ के बाद क्या आ गया भैया, यहाँ पर जी आ गया। ठीक है, जी के बाद क्या आ जाएगा, 2 प्लस करोगे तो आई आ जाएगा। तो एक अक्षर छोड़ के ये आ जाता है आई, तो इसमें 1 प्लस हो गया, इसमें कितना है 2 प्लस हो गया। तो आई के बाद क्या आ रहा है, एल आ रहा है, 3 प्लस करने पर एल आ रहा है। और एल के बाद हम लोग 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा यहाँ पर। तो इतना फिक्स है कि अब पी वाले संख्या को ही आप रखो और बाकी को डिलीट कर दो। मतलब ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, हमारे पास 2 बच गया, पी और पी। यहाँ पर देखो 3 और 6 में कुछ समझना। ठीक है, 3 में हम 3 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 में हम 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और 11 में हम जो है 7 प्लस करें, फिर से विषम संख्या प्लस करना है तो कितना आ जाएगा भैया, 18 आ जाएगा। और 18 में जब हम विषम संख्या प्लस करें 9 तो कितना आ जाएगा, ये जो है 27 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा भैया 27। ठीक है, तो इसके का राइट आंसर हम लोग देखें तो ये जो है सी फॉर चंद्रमुखी, ये 29 क्या हो जाएगा, बिल्कुल से गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल से क्लियर हो गया होगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो। लेकिन यहाँ पर इसलिए मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका फ़ायदा मत छूटे भैया इसमें। देखो मेरा भी इसमें फ़ायदा है, चैनल अच्छे से ग्रो होगा तो आपके लिए और फैसिलिटी आएंगे। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाई होगा, आपको टेस्ट होगा, आपके लिए हम लोग बुक बनाएंगे, बुक को देंगे। ठीक है, फ्री में। तो हर चीज़ जो है फ्री करने का कोशिश करेंगे हम। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं 75 नंबर की क्वेश्चन। 75 नंबर की क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों में से वह चित्र चुनो जिनमें निम्नलिखित अवयवों का समूह सही तरीके से चित्रित हुआ हो। तो कौन कौन सा अवयव सही तरीके से चित्रित हुआ हो, बोल रहा है घर ईंटें पुल।
देखो भैया, घर ईंटे पुल में एकदम से सिंपल सा बात है, ठीक है गुरुजी। यहाँ पर देखो मैं बता रहा हूँ, देखो ये जो है, मान के चलो ये जो है हमारा ईंट है, एक समझना मेरी बात, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये जो है हमारा क्या है, ईंट है भैया। अब देखो ईंट से क्या बनता है, अपना पुल भी बनता है, और ईंट से क्या बनता है, अपना जो है घर भी बनता है, तो दोनों बनता है। तो इसीलिए जो ऐसा डायग्राम दिख रहा होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल से राइट हो जाएगा भाई यहाँ पर। तो इसीलिए हम क्या कर लेंगे, ये बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य एकदम से क्लियर जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर के क्वेश्चन। 76 नंबर के क्वेश्चन भी एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित चित्रों का अध्ययन करते हुए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। जहां आयत चित्रकार, आयत जो है ये क्या है, चित्रकार है भैया, चलो चित्रकार है, हमने मान लिया चित्रकार है, पेंटर है वो, ठीक है। वृत्त खिलाड़ी है, ये वृत्त क्या है, यहाँ से खिलाड़ी है, खिलाड़ी भैया है, ये खिलाड़ी है, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज क्या है, चिकित्सक है, ये त्रिभुज जो है ये क्या है, चिकित्सक है, ठीक है, चिकित्सक, चिकित्सक है ये। अब देखो समझना, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो न तो चित्रकार है और न ही क्या है, चिकित्सक है। मतलब न तो चित्रकार है, चित्रकार मतलब कि ये आयत में नहीं आना चाहिए, तो ये आयत में नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो ना, तो वो क्या बोला गया है, चिकित्सक है, मतलब कि ये त्रिभुज में नहीं आना चाहिए। तो अब देखो आयत में नहीं आएगा और त्रिभुज में नहीं आएगा, मतलब स्पष्ट मैं समझा दूं, इसको अलग से देखे तो यहाँ से देखो एक बड़ा करके स्क्रीन पर, ये किस में नहीं आना चाहिए, आयत में नहीं आना चाहिए, और ये किस में नहीं आना चाहिए, त्रिभुज में नहीं आना चाहिए। लेकिन भैया हमारा वृत्त में आ जाना चाहिए वो, ठीक है। तो वृत्त में सिर्फ क्या बच रहा है, यहाँ से 25 बच रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये 25 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 25 जो खिलाड़ी है, जो ना तो भैया चित्रकार है और ना तो भैया वो क्या है, चिकित्सक है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, तो इसका राइट आंसर हो गया यहाँ से डी फॉर देवदास इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट समझते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर 77 नंबर की क्वेश्चन में, 77 नंबर है, नीचे दिए गए विकल्पों का सही विकल्प चुनो जो दिए गए पैटर्न को क्या करता है भैया, पूर्ण करता है। बनाने की कोशिश करते हैं हम, जो पैटर्न दिया हुआ है उसको। अब देखो यहाँ पर मैं बनाऊं तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये भी कुछ इस प्रकार से, और ऐसे करके ये जो है बनेगा ऐसा, ठीक है। तो ये चित्र को क्या करता है, पूर्ण करता है। और ऐसा डायग्राम कहाँ पर दिख रहा है आपको, ए तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, बी भी नहीं लग रहा है, सी भी नहीं लग रहा है, मतलब डी भी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य क्या हो जाएगा, बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद 78 नंबर की क्वेश्चन में, 78 नंबर का क्वेश्चन भी बेहतरीन है, ठीक है। यदि पी दर्शाता है, ठीक है, पी किसको दर्शाता है भैया, यहाँ पर तो लिखा ही नहीं है। प्रिंटर महोदय, एआई से प्रिंट करवाओगे तो यही होता है, मैं उसको बोल रहा हूँ हाथ से प्रिंट करना करके, होशियार चंद एआई को लेके आता है यहाँ पर बीच में। अब क्वेश्चन नंबर देखो तो 78, हाँ क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है, ठीक ठीक, अच्छा भाग है, चलो भाग है बोल रहा है, भाग है, ठीक है। पी बराबर क्या है, भाग है, क्यू बराबर गुणा है, आर बराबर प्लस है, और एस बराबर माइनस है, ठीक है। तो चलो हम लोग बनाते हैं 18 क्यू। अब मान बस रखना है वहां पर, ठीक है, कुछ नहीं करना है। हम 18 और क्यू बराबर क्या लिखना है हमको, इंटू लिखना है 12, पी बराबर क्या लिखना है हमको, भाग लिखना है, और 4 है, उसके बाद फिर प्लस है, और आर बराबर प्लस ना, और फिर 5 है, और फिर एज बराबर हमको लिखना है माइनस, और ये 6। अब इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो देखो यहाँ से इजी समझना, यहाँ से 18, तो 18 हो जाएगा, गुणित में ये जो है आपका 4 बटे भाग करोगे तो ये 3 आ जाएगा, और फिर प्लस है, और ये 5 है, और फिर यहाँ से मैं देखूँ तो एक लाइन में ही इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। 6 में से 5 जाएगा तो -1 आएगा। उसके बाद देखो 18 आती है यहाँ पर 54 हो जाएगा, और 54 में -1 कर दोगे तो ये जो है निकल के आएगा आपका 53। तो 53 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है हर बाहुबली महेशमती साम्राज्य, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हमारा जो है यहाँ से, यहाँ पर देखो क्रम को थोड़ा सा समझना है। निम्नलिखित अक्षर के श्रेणी में कुछ अक्षर विलुप्त है, सही विकल्प चुनो जहां अक्षर रिक्त स्थान के क्रम में सही से जम जाए, ठीक है।
चलो चुनते हैं उसको भैया। सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं ये क्रम आएगा कैसा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सी, सी के बाद ए लिखे, ए के बाद 2 सी लिखना है, एक सी के बाद एक ए, 2 सी के बाद 2 ए आएगा, उसके बाद 3 सी, तो 3 सी के बाद फिर कितना ए आ जाएगा, यहाँ से 3 ए आ जाएगा, और उसके बाद 4 सी, तो 4 सी के बाद फिर क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 ए आ जाएगा। हमने किसको किसको चुना मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने इसका जो है कलर थोड़ा सा मैं चेंज करूँ तो देखो, सबसे पहले हमने किसको चुना है, इसको चुना है, ठीक है। किसको चुन लिया हमने, सी को चुन लिया। सी के बाद हमने किसको चुना भैया, यहाँ से फिर 2 सी है, तो 2 सी तो हमारा पहले से था, हमने फिर एक ए को चुना, ठीक है, क्योंकि हमारा सब वो चला है। उसके बाद हम लोग को कितना करना था, 3 सी करना था, 3 सी हो गया, लेकिन हमारे पास 2 ए था, तो हमने फिर ये वाला ए चुन लिया। उसके बाद हमारे पास देखो टोटल यहाँ से जो है 4 सी है, और यहाँ पर हमारे पास 3 सी है। तो हमने देखा यहाँ पर जो है 4 सी तो है, लेकिन हमारे पास जो है ए 4 नहीं है, तो हमने एक ए को चुना, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ हमने किसको किसको चुना, यहाँ से ए को चुन लिया, ठीक है, हाँ ए को चुन लिया, और लास्ट में फिर यहाँ से फिर एक ए यहाँ से फिर चुना, ठीक है। तो यहाँ से मैं बता दूं आपको, यदि हम लोग देखें तो यहाँ से मैंने चुन लिया है किसको किसको, सी को चुना है, ठीक है, और फिर किसको, ए को चुना, फिर यहाँ से फिर ए को चुना, और यहाँ से फिर ए को चुना, मतलब कि ये जो है हमारा परफेक्टली आंसर है। तो ऐसा कहाँ पर है, तो ऐसा बिल्कुल से बी में आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए सी, और सी के बाद कितना है, यहाँ से 3 ए है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल से राइट आंसर, बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य आपका राइट आंसर होगा भैया, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें उसके बाद बिल्कुल से, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर चित्र छाटो बोला गया है, 81 नंबर की क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मतलब कि हमें क्या करना है, ये 4 डब्बा जो दिया हुआ है, पहला दूसरा और तीसरा और चौथा करके, इसमें क्या करना है, ये वाला चित्र हमें क्या करना है, छांटना है। चलो भैया उसको हम छांट लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ से जो है ये जो है, ठीक है, ये इसमें आएगा, क्योंकि मैं बताऊं ऐसा लकीर है मान के चलो, उसके बाद ऐसा बीच में कुछ कट ही नहीं रहा है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद बी को हम लोग देखें, तो बी को हम ऐसे लकीर ले ले, उसके बाद ये कट रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये आ गया हमारा लाइन में, ये भी आ गया। लेकिन अब मुझे क्या करना है, ऐसे सीधा लेके जाना है, और यहाँ से फिर ऐसे बीच को काटना है, लेकिन बीच में ऐसा लकीर ही नहीं है इसमें, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं सी को, ठीक है। उसके बाद हम सी को देखें, चलो सी को हम देखते हैं। तो सी में देखना आप समझना थोड़ा सा, ठीक है, सी में थोड़ा समझना, ये हो जाएगा ऐसा, और ऐसे होने के बाद फिर से ऐसा हो गया, और ऐसे के बाद फिर ये बीच, ठीक है, और फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा और फिर ऐसा। इसमें परफेक्टली मिल रहा है वो चित्र जो हमें चाहिए। इसमें सी में क्या है, परफेक्टली मिल रहा है जो हमें चाहिए, लेकिन डी में ऐसा फिर से नहीं मिलेगा, क्योंकि भैया हमारा ऑप्शन तो मिल गया है हमको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखें तो सी फॉर चंद्रमुखी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ से इसको देखो ऐसे करके लकीर नहीं है ना, इसमें भी ऐसा लकीर नहीं है, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें का सी आंसर राइट हो गया। चलो देखते हैं उसके बाद 81 नंबर की क्वेश्चन। 81 नंबर की क्वेश्चन में समझते हैं हम, निम्नलिखित में से जो है रिक्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो चलो तो सबसे पहले 49 कैसे आया, ठीक है, ये संख्या का हम क्रम में समझना है, ये संख्या का हमें क्रम समझना है, फिर इसका हम देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रहेगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग इजी से एक ढंग से समझे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 11 + 3। तो 11 + 3 हम जैसे ही करते हैं, तो 11 + 3 हम किए यहाँ से, तो कितना आ गया वो जो है, और इसको 2 से भाग कर दो तो 49 आएगा। क्यों 49 आएगा, क्योंकि देखो 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 14 को 2 से भाग करेंगे तो 7 आएगा, और 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ये क्रम है इसका, ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक दूसरा सा फिर से इसको, तो 7 + ये कितना हो जाएगा, हो गया 30। अब इसको 2 से भाग कर दो, ठीक है, तो 2 से भाग के तो ये आ जाएगा 20, और 20 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 100 आ जाएगा। तो ये क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए, इसके बाद हमें देखना है, देखिए 5 और 19 में, ये तो क्लियर हो गया कि क्या करना है अब, ठीक है, हमको एकदम से क्लियर में समझ आ गया कि भैया हमें करना क्या है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इन सभी को वो करके कि हमें करना क्या था, ठीक है। तो यहाँ से हम जैसे देखें, तो ये हो जाएगा हमारा 5, और 5 को 19 से भाग करोगे, और 2 से जो है भाग, सॉरी
5 को 19 से जो 19 के साथ जोड़ोगे और 2 से क्या करोगे, भाग करोगे, तो 5 और 19 कितना हो जाएगा यहाँ पर। देखिए एकदम ही इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है इसमें, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक, ये हो जाएगा आपका 24, और 24 को 2 से भाग करो तो कितना आ जाएगा 12, और 12 को फिर स्क्वायर करना है तो कितना आ जाएगा 144। तो क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या रहेगा 144, यानी कि डी फॉर देवदास इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद 82 नंबर का क्वेश्चन, वही सेम वही क्वेश्चन फिर से आ गया ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन इसमें कुछ अलग बताना है। चित्र के अध्ययन करते हुए जहाँ आयत चित्रकार है, ठीक है, जहाँ आयत क्या है चित्रकार है, सेम कंडीशन है इसमें भी, और वृत्त क्या है खिलाड़ी है जैसे कि उसमें था, और फिर त्रिभुज क्या होगा, ये जो त्रिभुज दिया हुआ है ये क्या है चिकित्सक है। इसमें देखो क्या पता लगाना है कितने चिकित्सक है जो ना तो खिलाड़ी है और ना तो क्या है चित्रकार है। मतलब देखो ना तो खिलाड़ी है और ना तो चित्रकार है, वो कौन होगा। तो देखो भैया जैसे यहाँ पर देखिए तो ये त्रिभुज वृत्त, तो वृत्त को क्या माना गया है यहाँ पर खिलाड़ी माना गया है, तो वृत्त तो नहीं होगा, तो वृत्त में आएगा उस उतना को कैंसिल करो आप। उसके बाद क्या बोला गया है हमको, उसके बाद बोला गया है कि न तो चित्रकार है। अब चित्रकार क्या है, तो आयत जो है वो क्या है चित्रकार है, तो आयत इसमें, तो इसमें जितना आएगा वो भी क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा। मतलब कि टोटली हम लोग देखे, एकदम से टोटल हम लोग देखे तो इतना जो है नहीं आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है, बच क्या जाना है सिर्फ आपके पास, आज के पास सिर्फ बच रहा है ये 27। मतलब कि 27 जो है, ठीक है, 27 जो है चिकित्सक है जो ना तो खिलाड़ी है और ना तो क्या है चित्रकार है, ठीक है। ये डॉक्टर है और ये जो है आपका खिलाड़ी नहीं है भैया, और ना ही ये क्या है कोई पेंटर है, ठीक है। तो 27 इसमें का क्या हो जाएगा बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये जो है 27 डी सी फॉर चंद्रमुखी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं 83 नंबर के क्वेश्चन को हम एक नज़र देखें तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी है, 83 नंबर का क्वेश्चन है। दिशा परीक्षण से यहाँ से क्वेश्चन है, एक चूहा पूर्व की ओर 35 मीटर दौड़ता है, उत्तर दक्षिण पूर्व आप लोग को मैं पहले से बता चुका हूँ। तो ये क्या करता है 30 मीटर इधर दौड़ा, ठीक है, 30 मीटर दौड़ा, 30 मीटर दौड़ने के बाद क्या करेगा वो जो है 10 मीटर फिर दौड़ता है, फिर कितना मीटर दौड़ता है 10 मीटर, किस और दौड़ता है 10 मीटर, तो ये दौड़ता है आपका दाई ओर, तो दाई ओर मतलब कि नीचे की ओर, तो ये हो गया 10 मीटर इधर दौड़ता है, फिर याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या करता है वो जो है, उसके बाद फिर क्या करेगा वो जो है यहाँ से क्वेश्चन में है दाई और मुड़कर फिर 9 मीटर की फिर दौड़ता है, फिर 9 मीटर दौड़ता है, ये दाई और मुड़कर ये 9 मीटर, ठीक है। और बाई और मिलकर फिर 5 मीटर दौड़ता है, अब बाई और फिर दौड़ेगा और कितना है 5 मीटर। चलो भैया यहाँ से 5 मीटर इन्होंने दौड़ा। उसके बाद क्या करता है ये जो है, और फिर ये 12 मीटर दौड़ता है बाई और, फिर से बाई और क्या मुड़ेगा 12 किलोमीटर इधर की ओर मुड़ रहा है। अब देखो यहाँ से समझना, अंत में बाई और 6 मीटर दौड़ता है, फिर से अंत आ गया और अंत में ये जो है बाई और मुड़ गया इधर, ठीक है, समझना कैसे कैसे किया। ये 30 मीटर है और ये कितना है आपका जो है 10 मीटर उन्होंने दौड़ा, 10 मीटर के बाद ये जो है आपका 9 मीटर, और उसके बाद ये 5 मीटर, और उसके बाद उन्होंने क्या किया यहाँ से 12 किलोमीटर, और 12 किलोमीटर से फिर ये अंतिम में 6 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो पूछा गया है कि वह किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, तो किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, आपको दिशा का पता है, उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण ये जो है, तो वो जो है उत्तर, ठीक है, किसकी ओर उत्तर की ओर, तो उत्तर ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा हुआ था ये जो है उत्तर होता है मेरे भाई, और ये जो होता है आपका पूर्व होता है, ये जो है दक्षिण होता है, और ये क्या होता है आपका जो है पश्चिम होता है। तो क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर हो गया होगा, उत्तर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद 84 नंबर की क्वेश्चन, 84 नंबर की क्वेश्चन में देखें निम्नलिखित संख्या श्रेणी से अगला पद ज्ञात करो। चलो भैया अगला पद ज्ञात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। सबसे पहले तो पहला पद कैसे आया है उसको जानना है, तो पहला पद के लिए हम देखें यहाँ पर पहला पद, ठीक है, तो पहला पद कैसे आया उसको मैं देखूं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पहला पद, ठीक है, तो 7, तो 7 कैसे आएगा, तो 2 का स्क्वायर करने के बाद 3 उसमें जोड़ दो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 उसमें जोड़ो तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर किया 7 उसमें जोड़ा तो ये आ गया। उसके बाद देखो 2 के बाद क्या आ जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर करो और फिर कितना जोड़ो उसमें 3 जोड़ो, ठीक है।
उसमें हम लोग क्या करते थे, फिर से 3 जोड़ देते, तो 3 9 हो गया और 9 ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एकदम से क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखना फिर से जो है 3 के बाद 4 जो है सम संख्या हो जाएगा, विषम संख्या 5 का स्क्वायर करो और फिर 3 जोड़ दो उसमें, तो कितना आ जाएगा, ये जो है 25 और 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर फिर से हम क्या करें, 6 विषम संख्या हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर लेंगे और कितना जोड़ देंगे उसमें, 3 जोड़ेंगे, 7 7 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और अब अंतिम संख्या हमें देखना है, तो 8 हमारा नहीं ले सकते हम, अंतिम संख्या है, ठीक है। 8 क्या करेंगे, नहीं ले सकते, ठीक। अब देखते हैं 9 9 81, 81 में 3 जोड़ेंगे तो 84, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। हम लेते हैं 9 9 का स्क्वायर लेते हैं और 3 जोड़ते हैं, तो 9 81 हो जाएगा, 81 में 3 जोड़े तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो 10 तो नहीं ले सकते, 11, तो 11 का स्क्वायर करेंगे और फिर उसमें 3 जोड़ेंगे, तो 11 11 में 11 कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से जो है आपका 121, तो 121 पे फिर 3 जोड़ना है आपको, तो 124 मिलेगा, जो कि आपके ऑप्शन में है कि नहीं है, चेक करो। तो है, बिल्कुल से ऑप्शन में है, ठीक है। तो ऑप्शन में है तो क्या हो जाएगा, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है हमको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम 9 इसलिए नहीं लिए क्योंकि 9 ले रहे थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, हम 9 ले रहे थे। 9 के बाद हमारा जो है 81 आ रहा था, 3 जोड़ रहे थे, 84 आ रहा था, तो ऑप्शन में नहीं मिला, इसीलिए हम आगे बढ़ गए, 11 लिए, 11 का जो है स्क्वायर किए, 3 किए, तो 121 में हम फिर 3 जोड़ दिए, तो ये कितना आ गया, 324, सॉरी 124 आ गया, जो कि बिल्कुल से राइट आंसर है। चलिए 85 नंबर की क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 85 नंबर की क्वेश्चन देखिए, ऐसी संख्या जोड़ी चुनो जो बाकी से भिन्न हो। चलो देखते हैं बाकी से भिन्न वाली संख्या। 70 और 80 को हम देखें तो 70 और 80 क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो है 7 से विभाजित हो जाएगा, 7 से ये विभाजित हो जाएगा, 8 से ये विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 54 और 62 को देखें तो ये 7 और 8 से विभाजित नहीं हो रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद रुको जरा, सब्र करो। यहाँ पे देखो 28 7 से विभाजित हो जाएगा, 32 8 से विभाजित हो जाएगा, 21 जो है 7 से विभाजित हो जाएगा, 24 क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पर देखें तो हमने देखा कि ए, सी और डी ये तीनों क्या हो रहे हैं, प्रथम जो है संख्या 7 से विभाजित हो रहा है और द्वितीय जो है 8 से विभाजित हो रहा है, लेकिन ऐसा बी में नहीं देखने को मिल रहा है हमको। बी कहाँ हुआ बताओ ना, तो बी नहीं हुआ, इसीलिए बी जो है राइट आंसर है मेरे भाई, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं, यदि क्लासेस अच्छा लगा तो कमेंट बिल्कुल से करना और सब्सक्राइब बिल्कुल से कर देना और लाइक बिल्कुल से करना, यदि अच्छा लगा हो तब की बात है। नहीं अच्छा लगा तो यदि जो जीरो है, जीरो सर्कल, ठीक है, मतलब ऐसे गोल है, वृत्त है, वो मेडिकल स्टोर है, ठीक है। बात को मेरा समझना, पहले हम लोग अच्छे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, ये जो सर्कल है, ये गोल सर्कल है, ये क्या है, मेडिकल स्टोर है, मेडिकल को एन से दर्शा देते हैं। उसके बाद हमारा किराना दुकान, तो किराना दुकान कौन सा भी है, जो ये त्रिभुज जैसे दिख रहे हैं वो कौन सा है, हमारा किराना, के से, ठीक है। उसके बाद फल दुकान, तो फल दुकान देखते हैं, ठीक है। तो फल दुकान कौन सा है, तो फल दुकान में ऐसे करके आपका ये यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है, उसका डिजाइन मैं बता रहा हूँ, ये जो दिख रहा है ऐसा करके, ठीक है, ये क्या है, आपका फल दुकान है, ठीक है। तथा इसके अंदर की संख्या कुल संख्या को सूचित करती है, तब न्यूनतम संख्या बताना है, मतलब न्यूनतम संख्या बताओ भैया, ठीक है, ऐसा बोला गया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मेडिकल स्टोर। तो मेडिकल स्टोर में कितने संख्या आ जाएंगे, तो मेडिकल स्टोर में आ जाते हैं 5 7 8 9, कौन कौन सा, 5 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, टोटल कितना संख्या हो गया इसका, तो टोटल आ गया आपका 29। मेडिकल स्टोर में कितना आ गया, 29, याद रखना, यहाँ पर लिख दिया मैंने 29, ठीक है। मेडिकल स्टोर में 29 आ गया, ठीक है। उसके बाद चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है किराना स्टोर, तो किराना स्टोर में 4 5 8, किराना स्टोर में 4 5 और 8, ये किराना दुकान में आ गया, ठीक है। 5 किराना दुकान में कितना है, तो 5 हो गया, ठीक है, 4 आ गया, 5 हो गया और 8 आ गया, ये इसके अंदर में त्रिभुज के अंदर में आ रहा है, ठीक है। तो टोटल संख्या कितना हो गया उसका 17, तो इसका 17 आ गया, ठीक है। उसके बाद चलो देखते हैं जनरल स्टोर, तो जनरल स्टोर में 3 4 5, 3 4 5, जनरल स्टोर कहाँ है, तो जनरल स्टोर है यहाँ भाई 3 4 5, तो ये आ गया 3, ये आ गया 4 और ये आ गया 5, तो 3 4 5 आ गया, ठीक है। जनरल स्टोर समझ गए, 3 4 5, तो जनरल स्टोर का कितना हो गया, तो टोटल 12। और फिर फल दुकान, तो फल दुकान में कितना आ गया, तो फल दुकान में आ गया है 4 5 7, फल दुकान में
4 5 और ये 7, ये ऐसा बना है, वो फल दुकान है, तो 4 5 7 मतलब कि टोटल कितना हो गया, 16 आ गया। ठीक है, तो पहले मेडिकल स्टोर में कितना है, 29 सर, 29 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद किराना दुकान में 17 आ रहा है, फल दुकान में 16 आ रहे हैं। सबसे न्यूनतम कौन है, तो सबसे न्यूनतम है 12। तो आपका जनरल स्टोर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी फॉर चंद्रमुखी। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित वर्गों के विलुप्त संख्या। अब भैया विलुप्त संख्या मतलब कि जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पर क्या आंसर आना है वही हमें देखना है। तो सबसे पहले हम श्रेणी 1 को समझने का प्रयास करते हैं। तो श्रेणी 1 को हम समझते हैं सर, तो 12 32 62, 12 32 62 मतलब कि सर इसका योग तो 106 आ रहा है, बिल्कुल से इसका योग कितना आ रहा है, 106। कितना आ रहा है, 106। अब देखते हैं 22 52 82 को, तो 22 52 82 में कितना आ रहा है, 156। 100 कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। सर हम दोनों का गैप देखें सर, तो हमें समझ में आ रहा है 50 का तो गैप है सर। कितना का गैप है, 50 15। कितना का गैप है, 15। तो सर बिल्कुल से इनके में भी 50 का गैप होना चाहिए, बिल्कुल। तो कितना आना चाहिए सर, तो 206 आना चाहिए। यदि 156 में हम लोग 50 ऐड कर दे, 206 आना चाहिए ना भाई, समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल से सर 206 आना चाहिए। तो 42 और 92 को जोड़ते हैं एक बार, 92 और 42 को, तो 2 2 4 हो गया, और 9 9 3 कितना हो गया भाई, यहाँ पर आपका हो जाएगा 13, 134। अब 206 में 134 घटाते हैं सर, तो 206 में 134 हम घटाते हैं तो 72 आ जाता है। ये आ गया 72, तो 72 आ गया, मतलब कि इस खाली स्थान में कितना आना है, 72 आना है। तो 72 कौन सा आंसर दिया है आपका, डी आंसर, तो डी फॉर देवदास। ठीक है, क्लियर हुआ, बिल्कुल से सर जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद सतह 4 के विपरीत संख्या, सतह 4, तो सतह 4 अच्छा से दिख रहा है आप लोग को प्रिंट, सतह 4 कहाँ है, ये, तो इसके विपरीत संख्या, तो इसके विपरीत संख्या क्या होना चाहिए भाई। ठीक है, तो इसके विपरीत संख्या क्या होना चाहिए, तो इसके विपरीत संख्या सबसे पहले आप समझ लो कि दूसरे और तीसरे पासे, दूसरा और तीसरा पासा की हम जब बात करें तो दोनों में संलग्न सतह पर 5 है, 1 और 2 है। देखो यहाँ पर 5 है, ठीक है, यहाँ पर 6, ठीक है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, लेकिन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ पर 4 है, मतलब 3 नहीं है। यहाँ स्पष्ट देखे तो कितना नहीं है, 3 नहीं है, तो मतलब कि 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ए फॉर एनिमल, राइट आंसर। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया, बिल्कुल से आया होगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं 74 नंबर की क्वेश्चन। 74 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, 74 नंबर का क्वेश्चन बोलता है ये त्रिभुज जैसे निशान है, इसका अर्थ क्या होता है, माइनस है। ठीक है, ये जैसे चतुर्भुज है, इसका अर्थ होता है गुणा। ठीक है, उसके बाद ये घर जैसे निशान है, उसका मतलब होता है भाग, और ये जो दिया हुआ है आपका षटभुज, ठीक है, तो षटभुज का मतलब क्या होता है, ये प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू रखो, वैल्यू रखते हैं सर, हम कोई डरते थोड़ी ना भाई इससे वैल्यू रखने में। तो 25, ये घर जैसे निशान है, उसमें कितना क्या बोलना है, उसमें भाग, तो हमने भाग कर दिया, इसमें हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया। उसके बाद ये त्रिभुज में क्या रहना है सर, तो त्रिभुज में माइनस रहना है, मैंने माइनस कर दिया। उसके बाद सर ये चतुर्भुज में गुणा रहना है। उसके बाद सर ये जो षटभुज दिया उसमें क्या रहना है, प्लस रहना है। अब इसको हल करो, कोई दिक्कत नहीं, हल करो। तो 25 में से 5 भाग कर दोगे तो कितना आएगा, 5 बचेगा, मतलब 5 जने में 25 को भागो करोगे तो कितना बच जाए, इतना। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस, माइनस कर दो, और ये कितना आ गया, 5, और इसका गुणा कर दोगे तो 20 आ जाएगा। फिर प्लस, और ये कितना आ जाएगा, 27। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद चलो, उसके बाद देखो आपका जो है ये आ जाएगा टोटली, ठीक है, 12 12 आएगा इसका आंसर। कैसे में सर, तो 27 और 5, 27 और 5 कितना हो गया आपका, 27 37 30 2 32, 32 में से आप 20 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12, तो कितना हो गया, ए फॉर एनिमल, राइट आंसर इसका। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद निम्न में से कौन सा अन्य तीनों से भिन्न है। चलो अन्य तीनों से भिन्न है, पहले पढ़ेंगे तब तो समझ में आएगा। जैसे विषम संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या, भ्रामक संख्या। ये भ्रामक संख्या क्या होता है सर, हमें तो संदेह है इस पर, ये बिल्कुल ही यही गलत होगा, बिल्कुल से यार यही गलत होगा, क्योंकि विषम संख्या हम जानते हैं, विषम संख्या मतलब कि 1 3 5, और ये हो जाएगा आपका 7 9, ये सब विषम संख्या होता है सर। सम संख्या 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये विषम संख्या सर। अभाज्य संख्या जो कटता नहीं है सर। ये भ्रामक संख्या सर, कंफ्यूजिंग नंबर जिसको बोल सकते हो। तो ये कंफ्यूजिंग नंबर सर, ये कोई संख्या है क्या सर। विषम संख्या, सम संख्या और अभाज्य संख्या संख्या के प्रकार हैं, जबकि भ्रामक संख्या नहीं है, इसीलिए भ्रामक संख्या भिन्न संख्या है। ठीक है,
समझ में आया? डी फॉर देवदास इज द राइट आंसर भाई। चलो नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं 76 नंबर की क्वेश्चन। अब 76 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गए हैं, उत्तर चित्र में एक उपयुक्त चित्र चुने जो प्रश्न चिन्ह को पूर्ण करता है। सबसे पहले हम इस जो वो है ना लाइन है, पंक्ति है, उसको समझते हैं। तो पंक्ति में हम सबसे पहले देखें, यहाँ पर देखो त्रिभुज, खाली त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद ये त्रिभुज के अंदर में एक और त्रिभुज है, फिर यहाँ पर क्या हुआ है, वो जो त्रिभुज है वो उल्टा हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ पर देखो, ये है, उसके अंदर में फूल बना हुआ है, फूल अब उल्टा बन गया, इसका इस साइड हो गया देखो। उसी प्रकार से यहाँ पर हम समझते हैं ये कोई घर टाइप से है, इस घर में कुछ और, उसके अंदर में कुछ और बना है, लेकिन जब ये बनेगा ऐसा, ये बना, ठीक है, ऐसा ये बना, ठीक, तो ये अब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। अब बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल सर। तो ऐसा दिख कहाँ पर रहा है? तो ऐसा सर यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 3 में, तो बिल्कुल से 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब सी फॉर कहो ना प्यार है इसका राइट आंसर, ठीक है। चित्र 3 प्रश्न चित्र को पूर्ण करता है, अतः विकल्प सी सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद देखो, यदि, चलो सेम वही प्रोसेस फिर से आ गया है, चलो देखते हैं। यदि, ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस रहता ना, वो आया नहीं है। यदि माइनस द्वारा निरूपित होता है, यदि माइनस द्वारा निरूपित होता है क्या, आई, जेड द्वारा निरूपित होता है 4, जेड द्वारा कौन निरूपित होता है, 4, जेड इज इक्वल टू 4, ठीक है, तथा त्रिभुज द्वारा निरूपित होता है 9, त्रिभुज द्वारा निरूपित होता है 9, तब प्रश्न द्वारा निरूपित होगा 16। चलो इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर देखो 1, ठीक है, 1 तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई, यहाँ पर 1 होता है, मतलब एक लाइन बढ़ रहा है, ठीक, समझ में आया। उसी बात देखो 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो 2 का स्क्वायर जब 4 होता है तो क्या बन रहा है, 4 लाइन का, अच्छा 2, तो 2 लाइन का चित्र बनेगा। 2 का स्क्वायर 4, तो कितना लाइन का, 2 लाइन का, तो ये 2 लाइन। 3 स्क्वायर 9, तो 3 लाइन का, 9 द्वारा निरूपित हो रहा है ना, ये त्रिभुज 9 द्वारा निरूपित हो रहा है, तो 3 लाइन का चित्र बन रहा है। अब 16, तो 16 का 16 यहाँ पर लिखा, तो मैं 4 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, मतलब 4 लाइन का चित्र बनेगा। तो 4 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3, 4, 4 लाइन, मतलब सी फॉर चंद्रमुखी। समझ में आया? नहीं आया होगा मैं एक बार और बताता हूँ जल्दी से। देखो 1 का स्क्वायर मतलब 1 लाइन का चित्र, माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 2 लाइन का चित्र, तो 2 लाइन का चित्र क्या हो रहे हैं सर, 2 लाइन का चित्र ये कोण है, जो जेड जैसे दिख रहे हैं वो कोण है। 3, तो 3 में त्रिभुज सर। 4, तो 4 में चतुर्भुज, जो ये आ रहा है 16, जिसको यहाँ पर 16 लिखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद श्रेणी का विलुप्त पद ज्ञात करो। श्रेणी दिया है, श्रेणी का विलुप्त पद ज्ञात करना है, तो श्रेणी का विलुप्त पद कैसे ज्ञात करें, चलो देखते हैं। तो 2 गुणित 3 कितना आ रहा है, 2 गुणित 3 6, 2 गुणित 3 कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो समझते हैं 3, तो 3 गुणित 4 12, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर 5, 5 गुणित 6, तो कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। 7 गुणित 8 कितना आना चाहिए, 56। 11 गुणित 12 कितना आएगा, 132। श्रेणी एकदम सही है देखो, मतलब 2 गुणित 3, 3 गुणित 4, 5 गुणित 6, तो 30, समझ में आया, 30, 30 के बाद 56, तो 56 इज द राइट आंसर। 56 कहाँ है, सी फॉर चंद्रमुखी में, ठीक, समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। निम्न वर्ग में विलुप्त संख्या ज्ञात करो। फिर से विलुप्त संख्या ज्ञात करना है आपको। चलिए, सभी रो का कॉलम से जोड़ 13 है, देख लो आप, सभी रो से 4 6 10 और ये 13, ठीक है, 7 7 6 13, ये भी, तो इसमें भी तो 13 आना चाहिए ना, 2 + 4 + 6, तो 4 6 10 2 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, तो इस जगह पर 1 आएगा, सिर्फ ओनली 1। आंसर क्या हो जाएगा, 1 आएगा, क्योंकि हम जोड़ के देखे तो इधर से जोड़ रहे हैं तो 13 आ रहा है, इसको भी जोड़ रहे हैं तो 13 आ रहे हैं, इसको भी जोड़ रहे हैं 13 आ रहे हैं, लेकिन इसको जोड़ रहे हैं तो 12 आ रहा है ना, कुछ तो मिसिंग है। तो
12 में ऐसा क्या जोड़े कि 13 बन जाए, तो 1 जोड़ते हैं तो 13 बनता है। समझ में आया बात? तो ये 13 राइट आंसर, तो ए फॉर एनिमल राइट आंसर। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, यदि कैपिटल का कुट ये आता है, ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं ये जो दिया हुआ है, ठीक है, इसका कुट क्या होगा। सबसे पहले इसी को समझते हैं हम कि इसका कुट किस प्रकार से इसका बनाया जा रहा है। चलो उसको समझते हैं। तो सी का क्या हो रहा है, सी जो है ये लास्ट में चला गया, ए क्या है दूसरा में है, पी उसके बाद आ रहा है, मतलब उल्टा लिखा है यार, इतना सिंपल सा बात हमको समझना पड़ेगा, उल्टा लिखा है बस। तो आर को सबसे लास्ट में लिखो, फिर ओ को लिखो, फिर एम को लिखो, फिर ए को लिखो, फिर एन को लिखो, फिर आई को लिखो, फिर ए को लिखो। ऐसा कहाँ पर दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है ऐसा? तो बिल्कुल से सर डी में दिख रहा है सर, सेम टू सेम डिट्टो आप जैसा लिखे वैसी। देख लो, मिला लो भैया, मिला लो, आपको संदेह हो रहा होगा, मिला लो, बिल्कुल सर सेम है, सर सेम है, मिल गया 100/100। ठीक है, ठीक, मिल गया ना। तो डी फॉर देवदास इज द राइट आंसर, सही आंसर। भाई अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितने भी कंपटीशन एग्जाम की क्लासेस हैं उसके लिए आपको करना ही पड़ेगा सब्सक्राइब। चलो, यदि कॉपी कुट को आप 36, 77, ठीक है, तो फिर इसको क्या लिखोगे कुट में। सबसे पहले हम समझते हैं कि होता क्या है। सी ABCD में तीसरा नंबर पे आता है, ये तो समझ में आता है सर, लेकिन ओ तो सर 15 नंबर में आता है, तो क्या हम 15 सीधा नहीं लिखते? सी 3 नंबर में आता है तो यहाँ पर 15 लिखते हैं, तो क्या ये गलत होगा? तो 6 लिखा है, तो यार 1 और 5 को जोड़ोगे तो 6 नहीं आ जाएगा, तो 1 और 5 को जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहे हैं। पी कितना नंबर में आता है? 16 नंबर में, तो 1 और 6 7, 16 नंबर में पी। उसके बाद वाई 25 नंबर में, तो 25 क्या हो जाएगा? 7, फिर से 2 7। वैसे ही इसको देखो, वैसे इसको चलो देखते हैं, यू, ठीक है, समझते हैं यू, ठीक है, तो यू कौन सा नंबर में आता है? तो यू आता है आपका 21 मतलब कि 3 आ गया, 2 और 1 21, ठीक है, 2 और 1 21 ऐसा वाला ना, तो प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। उसके बाद के, तो 11, 1 और 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उसके बाद आर 18 नंबर में आता है, तो 1 और 8 9 आ गया। उसके बाद फिर आपका ए, तो ए कितने नंबर में आता है? 1 नंबर में, तो 1 लिख दो। उसके बाद चलो देखते हैं आपका आई, तो आई कितने नंबर में आता है? 9 नंबर में, तो 9 बस लिखो भैया। उसके बाद चलिए देखते हैं एन कितना? 14, 1 4 5, ये आ गए। तो 32 91 95 कौन सा नंबर में है? 32 91 95 कौन सा नंबर में है भैया? तो ये आ गया आपका राइट आंसर, ए फॉर एनिमल। ठीक, समझ में आया? पूरा क्लियर? चलो उसके बाद देखते हैं निम्न में से कौन, ठीक है, निम्न में से कौन अगला अक्षर अंक चित्र होगा। अगला अक्षर अंक चित्र बनाना है। चलो भैया, तो कौन सा हो जाएगा? देखो, प्रत्येक अपनी आकृति में आकृति के मध्य की संख्या बाहर दोनों आगे और क्रमों का योग है। मतलब नहीं समझे क्या? देखो, बाहर आगे एवं का योग है, ठीक है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए फॉर एनिमल। क्यों है मैं बता रहा हूँ अभी आपको, क्योंकि देखो 10 के बाद क्या आ रहे हैं? अच्छा, 4 के बाद 6 जोड़ो तो 10, 10 के बाद 6 जोड़ो तो 16, और 16 के बाद 6 जोड़ो तो 22, तो 22 वाला तो रहेगा। तो 21 और 21 को काटो भैया सबसे पहले। अब हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाता है 22 के लिए, ठीक है, तो 22 के लिए 2 अक्षर आ जाता है। सबसे पहले ये देखो कि ये पहले ऐसा था, ABCD को देखो, अब AC, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा है, तो अब ऐसा आएगा। तो ऐसा वाला कहाँ है? सिर्फ ए फॉर एनिमल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो गया। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट जरूर से करना है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद 83 नंबर की क्वेश्चन, देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी। निम्न चित्रों में से त्रिभुज की संख्या है, तो त्रिभुज की संख्या चलो सबसे पहले गिनते हैं भैया। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज कितना हो गया? 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया? 3 हो गया अपने आप में, एक ठो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आ गया, ये हो गया। उसके बाद चलिए देखते हैं, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो है आपका 7 हो गया, ठीक, ये जो है आपका कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है,
समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद चलिए देखते हैं, ये जो है आपके में 9 हो गया और ये जो है आप में 10 हो गया, मतलब 10 संख्या बन रहे हैं इसमें। त्रिभुज के कितने संख्या बन रहे हैं? 10 संख्या। तो 10 इज द राइट। आपको अच्छे से नहीं दिखा होगा तो थोड़ा सा बड़ा करके हम इस पर मार्कर चलाते हैं, थोड़ा गाढ़ा करके इसको, ठीक है। उतने के लिए आप लोग देखना थोड़ा सा, ठीक है, इसको साइज को। ये देखो एक त्रिभुज हुआ, उसके बाद दूसरा, ये दूसरा त्रिभुज, ठीक। उसके बाद देखो ये तीसरा त्रिभुज, उसके बाद ये चौथा त्रिभुज, ये पांचवा त्रिभुज, ये छठवां त्रिभुज और एक बड़ा बना तो ये सातवां त्रिभुज, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? 7 त्रिभुज हो गए। अब सर बन रहा है सर, अब तो आपने तो 10 बताया सर, 3 त्रिभुज और कहाँ हैं? ये सबसे बड़ी बात है कि आपने 3 त्रिभुज और बताए, ठीक है। तो इसमें का एक त्रिभुज हमने गिनना भूल गया था, ये कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक। उसके बाद इसमें का एक त्रिभुज कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक। और उसके बाद देखो एक 10वां अंतिम, ठीक है, ECB एक इसमें का, ठीक है। उसके बाद आप देखना यहाँ से एक त्रिभुज बनेगा, यहाँ से, ठीक। 10 टोटल 10 त्रिभुज, ठीक है। तो 10 त्रिभुज यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 10। तो ये हो गया इसमें का B। साइज को छोटा सा कर देते हैं इसमें का, ठीक जी। तो ये हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं उसके बाद श्रेणी का अगला पद ज्ञात करो। श्रेणी का अगला पद ज्ञात करते हैं भैया इसमें। तो श्रेणी का अगला पद हम ज्ञात करें तो सबसे पहले 3, 10, 24, 50, 20, इसको क्रम को थोड़ा समझते हैं। तो 2 का स्क्वायर -1 3 आ रहा है, 4 करोगे तो। वैसे ही यहाँ पर समझते हैं 120, तो 120 में 11 तक जाएगा, 11 का स्क्वायर -1, ठीक है, क्योंकि ठीक है ना, 11 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। 121 आएगा कि नहीं आएगा? विषम संख्याओं का करना है ना, विषम संख्याओं का, ठीक है। एकक संख्या छोड़ के, जैसे 2 का किए, 3 का किए, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, ठीक है, वैसे ये हो जाएगा। उसके बाद देखो 13, तो 13 का स्क्वायर और -1, तो 13 13 13 कितना हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो 170, 69 69 और एक आपका प्लस कर दिए तो 170। मतलब क्रम आप नहीं समझ रहे हैं, क्रम मैं बता रहा हूँ एक बार। 3 कैसे आया? तो 2 का स्क्वायर -1, तो कितना आ गया? 3 आ गया। 10 कैसे आया? तो 10 में 3 का स्क्वायर, ये जो आया 3 का स्क्वायर, फिर प्लस में 1 करो तो 10 आ गया। अब उसका 24 कैसे आया? ठीक है, तो 24 में आपका 5 का जो है स्क्वायर -1, फिर 7 का स्क्वायर +1, 49 1 50, फिर कितना आ जाएगा? 11, तो 11 का स्क्वायर और फिर -1 120, फिर कितना आ जाएगा? 13, तो 13 का स्क्वायर और फिर +1, तो 170। तो 170 कहाँ पर है? तो 170 है आपका बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य, ठीक है। उसके बाद चलो नेक्स्ट देखते हैं, विलुप्त चित्र कौन सा है? ये विलुप्त चित्र कौन सा है? तो विलुप्त चित्र इसमें का देखे, ठीक है। तो चलो अल्फ़ाबेट के हिसाब से हम देखते हैं, अल्फ़ाबेट के हिसाब से या फिर आप नंबरिंग के हिसाब से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नंबरिंग के हिसाब से जल्दी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 10 11, ठीक है, 12। ऐसा वाला कहाँ है? ऐसा वाला कौन सा है? तो ऐसा वाला कौन सा मिल रहा है आपको? देखो सी आ जाएगा, सी में देखो ना 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। बाकी में ये देखो 9 10 11 12, तो इसमें भी है सर, इसमें भी है, इसमें भी है सर। तो आप किसके अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखो, अल्फ़ाबेट के हिसाब से तो देखेंगे ना भाई, विलुप्त संख्या, ठीक है। अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखोगे तो IJKL होना चाहिए। तो I भी है, J भी है और K भी है और L भी है इसमें। बाकी में है क्या? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ये तीनों जो विलुप्त संख्या है वो उसमें होना चाहिए, तो ये बिल्कुल इसमें है। देखो I है, J है, ठीक है, IJL है, IJK, ठीक है, ये सब है इसमें, इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है,
लेकिन इसमें है सी में, तो सी फॉर चंद्रमुखी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों की संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हो। मतलब कि सर आपका क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है उस पर हमें संख्या ढूंढना है कि क्या आएगा। जी हाँ बिल्कुल। तो देखो सबसे पहले हम श्रेणी 1 को समझते हैं, श्रेणी 2 को समझेंगे, फिर श्रेणी 3 को समझेंगे, तो ऑटोमेटिक हमें जो ये जो है इसका मान मिल जाएगा। तो ये जो है 312 कैसे आया भाई, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही पर हो रहा है सर हमारा कि 312 क्यों आया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर देखना 7 + 19 कर दो, तो 7 + 19 करोगे तो कितना आ जाएगा 26, और 26 में 12 का गुणा कर दो, 26 में क्या कर दो 12 का गुणा कर दो मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा 312। ठीक है, कितना आ गया 312। ठीक है, उसी प्रकार से सेम प्रोसेस दूसरा लाइन में भी हुआ है। जैसे 13, तो 13 + 14 कर दो, तो 13 + 14 करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 19 आ जाएगा, और 19 में 19 का क्या कर दो भैया गुणा कर दो। अच्छा 13 और 14 का प्लस करोगे भैया तो यहाँ पर आ जाता है आपका 27, और 27 में फिर 19 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 513। करके देख लो मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो रहा है 16 + 8, तो 16 + 8 कितना हो जा रहा है यहाँ पर 24 हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखो 24 और 11 का गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 264। तो 264 यहाँ पर दिया हुआ है, तो बिल्कुल से सर ए फॉर एनिमल, ठीक है, उस पर क्या दिया हुआ है आपका आंसर दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों 72 नंबर के क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्रमांक पर बिल्कुल ही ध्यान ना देवे। क्यों ध्यान नहीं देवे, क्योंकि अलग अलग जो है इसको उठाया गया है, अलग अलग प्रश्न सेट से उठाया गया है, अलग अलग जो है खुद हमारे टीम द्वारा इसको अच्छे से क्या किया गया है भाई, जांच पड़ताल किया गया है, सर्च किया गया है इस पर कि अमीन पटवारी 2025 में ये आना है कि नहीं आना है। ठीक है, तो इसी बेस पर क्वेश्चन क्रमांक थोड़ा अलग ऊपर नीचे हो सकता है। चलो देखते हैं उसके बाद 72 नंबर के क्वेश्चन में। तो 72 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, पी का अर्थ है यदि हमने गुणा कर दिया, क्यू का अर्थ है यदि हमने भाग कर दिया, और आर का अर्थ है यदि हमने प्लस कर दिया, तो एस का अर्थ माइनस हो। तब देखो यहाँ पर एक जो है क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है यहाँ पर बोल सकते हैं समीकरण। ठीक है, तो समीकरण ये देखो आर, तो आर के जगह पर जो दिया हुआ है क्या दिया है भैया, हमारा प्लस दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं। काम क्या है सर वो बताइए। तो छोटा सा काम ये करते हैं हम कि यहाँ पर एक ठो वो बना लेते हैं कि किसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर ये ब्रैकेट बनाए, तो ब्रैकेट बनाते हैं, तो यहाँ पर देखो इसको क्रम में विभाजित कर देते हैं। कितना है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, तो 4 भाग में है। तो पहला दूसरा तीसरा हुआ है, ये चौथा। तो सबसे पहले देखो पी, तो पी में क्या दिया हुआ है, गुणा दिया हुआ है। पी में क्या दिया है, गुणा दिया है। उसके बाद देखो क्यू, तो क्यू में क्या दिया है, भाग दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं आर, तो आर में क्या दिया हुआ है आपका प्लस दिया हुआ है, और एस में क्या दिया है माइनस दिया है। बस इसी के स्थान पर इसको क्या करना है, समीकरण में रखना है मेरे भाई। तो चलिए समीकरण में रखते हैं, तो इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण में रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 31। ठीक है, 31 और आर के जगह में प्लस हो जाएगा। उसके बाद 11 और फिर उसके बाद एस के जगह में माइनस हो जाएगा। फिर 14 और आर के जगह में क्या हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, और 16 की जगह पर देखो 16 क्यू की जगह पर क्या हो जाएगा भैया, भाग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 19, तो 19 के पी के जगह पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो पी के जगह पर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, और उसके बाद दिया हुआ है 76। अब चलो इसको हम हल करते हैं। तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, तो पहले दूसरी का जो समीकरण हल करने वाला जो क्वेश्चन आता है वही आ गया, तो बिल्कुल से वही आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 31 + 11। ठीक है, 31 + 11 सबसे पहले आपको बॉड मास का नियम याद रखना है। तो बॉड मास का जैसे नियम याद रखोगे तो 31 प्लस ये हो जाएगा 11, 31 + 11। उसके बाद यहाँ पर देखो ये माइनस का 14 चलती रहेगा। ठीक है, और माइनस का 14 चलेगा, इसको आप हल करोगे तो टोटली ये कितना आ जाएगा आपका, प्लस में 64 आ जाएगा। क्यों 64 आएगा, क्योंकि 19 को 16 से आप क्या करोगे, भाग करोगे, और 76 को उससे गुणा करोगे तो 64 आएगा मेरे भाई। उसके बाद देखो 31 + 11 106, 31 + 11 कितना हो गया, ये 31 + 11 31 + 11, उसके बाद यहाँ पर 64 प्लस में है तो सब जुड़ गया तो 106 हो गया। उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो आया कितना आंसर 92, मतलब कि 92। तो 92 कहाँ पर है भाई मेरे, सी। तो 92 कितना है, सी है, तो सी फॉर चंद्रमुखी क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 73 नंबर के क्वेश्चन। तो 73 नंबर के क्वेश्चन देखो आकृति पहचानना है, पूरा इसका जो है बेसिक क्लासेस हुआ है। ठीक है, तो आकृति पहचाना है, तो आकृति में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के प्रतिरूप है। मतलब ये सिंपल जो क्वेश्चन मार्क लगा है सर, उस क्वेश्चन मार्क में कौन सा आकृति आना है। ठीक है, तो वही है, तो कौन सा आकृति आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर देखो
आकृति सबसे पहले हम देखते हैं कि इस आकृति को पूर्ण कौन करेगा। ठीक है, तो इस आकृति को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, ऐसा। ठीक है, अब ऐसा कहाँ पर बना है देखो, और ऐसा बनना चाहिए और उसके इधर से वो निकलना चाहिए। तो ऐसा किस में दिख रहा है आपको, सिर्फ ओनली वन। ठीक है, किस में दिख रहा है मेरे भाई, सिर्फ दिख रहा है आपको बी में। देखो सेम टू सेम है, बस ये जो लकीर है इधर से आना चाहिए, मैंने बोला है। ठीक है, तो सेम टू सेम यदि आप बी को यहाँ पर लेके चला जाओ, ठीक है, बी को आप यहाँ पर लेके चले जाएंगे तो ये आकृति क्या हो जाएगा, पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया तो बिल्कुल से सर जी। उसके बाद चलिए 74 नंबर के क्वेश्चन पर थोड़ा सा हम क्या डालते हैं, ध्यान देते हैं। तो 74 नंबर का क्वेश्चन देखो, दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सके। तो देखो सबसे पहले हम आकृति को देखते देखते आते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई आकृति क्या दिया हुआ है, पहला यहाँ पर देखो, पहला एक तीर का निशान है, इसमें 2 तीर का निशान है, इसमें 3 तीर का निशान है। तो भैया इसमें कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, इसमें 4 तीर का निशान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो 4 तीर का निशान के बाद यहाँ पर थोड़ा सा समझना, ठीक है, कि हुआ क्या रहा है, हो क्या रहा है थोड़ा सा, ठीक है, उसको हम ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका सी को हम करेक्ट आंसर मानेंगे। क्यों सी को करेक्ट आंसर मानेंगे सर, इसमें भी तो 4 दिया हुआ है, बात ये भी है, इसमें भी 4 दिया हुआ है सर, तो क्यों करेक्ट आंसर हम सी को मानेंगे। तो देखो भाई इसमें सबसे पहले क्या दिया है आपको, इसमें दिया है देखो आकृति को कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट का आकृति को कुछ ऐसा दिया है, ऐसे। उसके बाद दूसरा में क्या कर दिया, इसको फिर उल्टा कर दिया, ऐसे कर दिया, अब ऐसे आएगा, इस साइड का प्रिंट करना भूल गए हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा में क्या कर दिया, ऐसा कर दिया है, तो चौथा में ऐसा तो आएगा ना। इसके लास्ट के आकृति को भी देखो तो समझ में आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 75 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। तो 75 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर मैं बता दूं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित सद्म युग्म क्या करना है, चुनना है। मतलब कि संबंधित, ठीक है, तो विद्यार्थी का संबंध स्कूल से किस प्रकार है उसको सबसे पहले देखना है। तो जिस प्रकार स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते हैं उसी प्रकार यहाँ पर देखो अस्पताल दिया है, आपका अस्पताल दिया है, और अस्पताल में क्या करते हैं, रोगी इलाज करवाते हैं। ठीक है, देखो पेंसिल से लिखना, कप से पानी पीना, दूध से प्रोटीन, ये सब तो ठीक है, ठीक है, तो लेकिन ये रोगी अस्पताल में क्या करता है मेरे भाई, इलाज करवाता है। ठीक है, इलाज करवाने आता है। तो उसी प्रकार से अस्पताल में क्या करते हैं, रोगी इलाज करवाने जाते हैं। सेम प्रोसेस इसमें भी हो रहा है, विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, मतलब जाने का जो प्रोसेस है वो सेम है। ठीक है, तो दोनों सेम है। चलो उसके बाद 76 नंबर के क्वेश्चन देखे। तो 76 नंबर के क्वेश्चन देखो, दिए गए श्रृंखला का एक पद लुप्त है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में जो है सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को क्या करता है, पूर्ण करता है। तो चलो देखते हैं एक पद जो है इसमें वो कैसे, तो इसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा मेरे विद्यार्थियों। यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, ये कैसे आया उसको ध्यान में देना है। उसके बाद ये कैसे आया, फिर ये कैसे आया। सबसे पहले ये 2-3 को हम समझ ले तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो जे, जी और के बीच डिफरेंट कितना है, तो 3 अक्षर आप छोड़ोगे। ठीक है, 3 अक्षर छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर के आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और के बाद फिर 3 अक्षर छोड़ोगे तो ओ आ जाएगा। ठीक है, और ओ के बाद 3 अक्षर छोड़ोगे तो एस आएगा। तो पहला हमको मिल गया, क्या मिल गया, एस। क्लियर हुआ। ठीक है, एस मिल गया हमें। उसके बाद देखो यहाँ से थोड़ा समझते हैं, फिर एस के बाद 4 संख्या छोड़ोगे तो क्या हो जाता है, यहाँ पर डब्लू आ जाता है। मतलब देखो जी पहला मिला, उसके बाद के मिल गया, फिर ओ मिल गया, और फिर हमने डब्लू भी निकाल लिया। तो पहला अक्षर इसमें का क्या हो जाएगा, एस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा प्रोसेस ये के वाला को देखते हैं। तो के के बाद आप 4 संख्या छोड़ोगे, 4 अक्षर छोड़ोगे तो एफ आ जाएगा। एफ के बाद 4 अक्षर छोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, तो है ए आ जाएगा। मतलब माइनस करना है ना, के बाद एफ पीछे जा रहा है, और ए के बाद फिर 4 अक्षर आप पीछे करोगे तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। क्या होगा, वी आ जाएगा। तो दूसरा अक्षर हमें वी मिल गया। ठीक है, उसके बाद भी के बाद 5 अक्षर छोड़ोगे तो क्या आ जाता है, हमको क्यू आ जाता है। तो क्यू भी मिल गया भाई। ठीक है, मतलब हमें एस और वी मिल गया। क्या मिल गया, एस और वी। हमने वो वाला अक्षर निकाल लिया, एस और वी पहला आएगा, पहला और दूसरा हमने पद निकाल लिया। अब तीसरा देखो, तीसरा कैसे निकलेगा, तो इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है और इसमें 7 है। ठीक है, तो ये बीच का संख्या क्या होगा, तो चलो समझते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ करना ही नहीं है मेरे को। ठीक है, आपको भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखना बस है ध्यान से।
दो संख्या डायरेक्ट हम निकालते हैं, जैसे 28 को डायरेक्ट ले लेते हैं और 40 को डायरेक्ट ले लेते हैं, 52 को और 76 को, तो जल्दी से निकल जाएगा। तो 28 में आप प्लस 12 करते हो, 28 में प्लस 12 करते हो तो कितना आता है 40, और 40 में प्लस 12 करते हो तो कितना आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 52, और 52 में प्लस 12 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 64, और 64 में प्लस 12 करोगे तो कितना आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 76। तो इसमें 64 आएगा, मतलब SV 64, SV 64। तो SV 64 कहाँ पर दिया हुआ है आंसर में, डी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, डी में। तो डी फॉर देवदास राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए 77 नंबर की क्वेश्चन। तो 77 नंबर की क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला का एक पद गलत है, दिए गए विकल्पों में गलत पद का चयन करें। अब दिए गए जो विकल्प हैं उसमें क्या करना है, गलत पद का चयन करना है। भैया जब गलत पहचान करवाना ही था तो गलत करवा मतलब लिखे ही क्यों, ऐसा भी बोल सकते हो, लेकिन रीजनिंग का मतलब ही वही है। चलो, दी गई श्रृंखला का एक पद गलत है, दिए गए विकल्पों में गलत पद का चयन करते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो उससे पहले देखो समझते हैं, सभी संख्या को देखते हैं ABCD को, ठीक है। तो देखो जो है मेरे को नजर आ रहा है 72.5, कितना 72.5 जो है 11 से विभाजित नहीं होगा। बाकी देखो 11 से इसको विभाजित कर लो, 11 दूनी 22 हो जाएगा भाई मेरे। उसके बाद 11 को इसको कर दो, 11 तिया 33 हो जाएगा। 11 से इसको भी डिवाइडेड करोगे तो आराम से ये भी डिवाइडेड हो जाएगा। लेकिन 72.5 जो है क्या होता है आपके 11 से विभाजित नहीं होता, ठीक है। तो ये पद जो है 11 से विभाजित वाला पद जो है क्या हो जाएगा, एकदम से राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो है पद जो है क्या हो जाता है, गलत हो जाता है आपका, ठीक है। चलो बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य राइट आंसर करके आगे बढ़ो। उसके बाद 78 नंबर की क्वेश्चन देखो मेरे भाई। तो 78 नंबर के क्वेश्चन क्या होना है, यहाँ पर दिए गए श्रृंखला में एक पद गलत है, दिए गए विकल्पों में पद का चयन करो। अब फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया कि पद एक गलत है, तो पद गलत है उसको हम पहचाने, तो बिल्कुल से पहचानते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले वही जो सेम किए वैसे ही करना है भाई इसमें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं R और फिर इसमें X में डिफरेंट। तो R और X में क्या डिफरेंट है, R और X में, उसके बाद फिर देखना है आपको D में, फिर देखना है आपको J में, और फिर देखना है आपको P में क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है भाई। तो देखो इसमें सब में 55 छोड़ना है, 55 भी छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है आ जाता है ऑटोमेटिक, 5 छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक आ जाता है ये, ठीक है। 5 हम छोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा भाई इसमें, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद चलिए देखते हैं इसमें नेक्स्ट, इसमें 5 छोड़ रहे हैं तो एकदम परफेक्ट आ रहा है। फिर दूसरा देखते हैं O, ठीक है, O देखते हैं, और इसमें क्या देखें W, इसमें E देखते हैं, और इसमें M देखते हैं, और इसमें P देखते हैं। अब देखिए इसमें जो है 7 छोड़ोगे, मतलब कि 7 लेटर छोड़ दोगे तो ये आ जाएगा। O के बाद 7 लेटर गिन के 8वां लेटर ये आता है, W के बाद 7 लेटर गिन के 8वां लेटर ये आएगा, उसके बाद E के बाद 7 लेटर छोड़ के 8वां लेटर ये आएगा, M के बाद 7 लेटर छोड़ के 8वां लेटर P आ जाता है। तो ऐसा है, ठीक है। समझ में आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल से उसी प्रकार से अब देखने वाले हैं हम M, किस पर, M, और इसमें का 3 अक्षर क्या हो जाएगा G, इसमें Z, और इसमें S, और इसमें L। तो ये देखते हैं हम। तो चलिए इसमें हम जब देखें तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है क्या हो जा रहा है आपका 7 अक्षर माइनस करोगे, 7 माइनस करोगे तो 8वां G आ रहा है, लेकिन G में 6 माइनस करोगे तो Z आ रहा है। बात समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर N आना था वो M है, ठीक। तो इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल से गलत हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा वाला, ये M वाला, ठीक है, क्योंकि ये M जो है ये N होना था वास्तव में, ठीक है। तो D फॉर देवदास राइट आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मतलब ये स्पष्ट क्या लिखा था पता है, ये लिखा था ROND, तब सही था। चलो नेक्स्ट देखते हैं आपका ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए में से विषम शब्द युग्म का चयन करना है। तो देखो चम्मच बर्तन के अंतर्गत आता है, चम्मच क्या हो जाएगा, बर्तन के अंतर्गत आएगा। फर्नीचर कुर्सी के अंतर्गत, मतलब कुर्सी जो है फर्नीचर के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। पेंसिल लेखन सामग्री के अंतर्गत आता है, पेंसिल क्या होता है, लेखन सामग्री के अंतर्गत आता है। वस्त्र क्या होता है, वस्त्र, ठीक है, वस्त्र,
तो अब देखो कमीज वस्त्र के स्थान पर वस्त्र कमीज होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए यहाँ पर? देखो वैसे में तो आप बोलोगे कि सर सभी सही है, ठीक है, तो देखो ये क्या होना था, ये लिखना था वस्त्र बट्टे मतलब अनुपात, क्या होना था? कमीज होना था। कमीज मतलब समझते हो शर्ट, कमीज होना था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये डी फॉर देवदास फिर से क्या हो जाएंगे? गलत आंसर हो जाएंगे आपका। क्यों? क्योंकि इसको पहले लिखाना था ना, वस्त्र कमीज के अंतर्गत आ जाता है, कमीज के अंतर्गत वस्त्र आ जाएगा। चलो ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 80 नंबर की क्वेश्चन। तो 80 नंबर के क्वेश्चन एक विशिष्ट कोड भाषा में, ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? ये मतलब इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको फिर क्या लिखेंगे? इसको चलो मैं सबसे पहले मैं बताता हूँ, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या चाहिए इस प्रकार से क्वेश्चन में आपको इसको, ठीक है, इसको क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कैसे आया उसको पहले सोचना है। तो कैसे आएगा 80 नंबर के क्वेश्चन में, वो कैसे आएगा? ठीक है, तो जी कितने नंबर में आ जाता है? 7 नंबर में आता है। GRIPS, तो ये 7 नंबर में आया। आर कितना नंबर में आता है? 18 नंबर में। आई 9 नंबर में आता है। बी कितने नंबर में आता है? 16। और एस कितना नंबर में आता है? 19 नंबर में आता है। तो सब तो सही है भाई, ठीक है। तो उसी प्रकार से सेम प्रोसेस इसमें करना है, इसमें, ठीक है, इसमें कर दो, लिख दो JIAN और AS। जे कितने नंबर में आएगा? तो 10वां अंक में। ई कितना नंबर में आएगा? 5 में। ए कितना में आएगा? 1 में आता है। और एन कितना में आता है? 14 नंबर में। और एस कितना में आता है? 19 नंबर में। ठीक है, तो 10 5 समझ रहे हो, 10 5 14 19। तो 10 5 और 14 19 कहाँ पर है भाई मेरे? 10 5 1 14 19। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखो 10 5 1 14 19। ठीक, उसके बाद 81 नंबर का क्वेश्चन देखो। तो 81 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, श्वेता चलना शुरू करती है, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है। श्वेता को मान लिया भाई यहाँ से उन्होंने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, कुछ दूर चलने के बाद वो क्या करती है? यहाँ से बायां मुड़ गई, ठीक है। बायां मुड़ने के बाद यहाँ पर देखो, ठीक है, अब कुछ देर चलने के बाद वह क्या करती है? दायां मुड़ गई, यहाँ से ऐसे मुड़ गई, ठीक है। और कुछ दूर चलने के बाद अंत में वो क्या करती है? फिर दायां मुड़ गई, ठीक है। समझना, यदि उसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है तब उसमें किस दिशा से चलना शुरू किया होगा? उसका मुंह ये देखो दक्षिण दिशा में है, कहाँ पर है? इस साइड में। तब उन्होंने चलना कहाँ से स्टार्ट किया था? तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, जब उसने पूर्व दिशा से चलना शुरू किया तब अंत में दक्षिण दिशा है, तो इसका राइट आंसर है बी, पूर्व दिशा से, ठीक है। अंत में उसने दक्षिण दिशा में आना है, तो अंत में दक्षिण दिशा में कैसे आएगी? जब पूर्व से स्टार्ट करेगी तब अंत में दक्षिण दिशा में आएगी, ठीक है मेरे भाई। चलो देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट 82 नंबर का क्वेश्चन देखो। यहाँ से 82 नंबर का क्वेश्चन देखो, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध सही निरूपण करता है। अध्यापक माता माता पुरुष, ठीक है, अध्यापक माता पुरुष। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं हम इसको, मतलब आरेख में दर्शाना है। तो आरेख में तो ये नहीं दर्शेगा भैया, ये नहीं दर्शेगा, ठीक है। आरेख में मैं बता रहा हूँ कैसे दर्शा सकते हो इसको। आरेख में आप दर्शा सकते हो कि एक अध्यापक है, ठीक है, एक अध्यापक जो है क्या हो सकता है? माता हो सकता है, और एक अध्यापक क्या हो सकता है? पुरुष हो सकता है। तो इस प्रकार से दर्शा सकते हो इसको, ठीक है। तो ये सी फॉर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं 83 नंबर के क्वेश्चन। तो 83 नंबर के क्वेश्चन में ये कुट वाला क्वेश्चन जो आजकल व्यापम पूरा पूछ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं अब समझता हूँ कि एक नंबर और दो मतलब एक एक क्वेश्चन, एक एक सिंगल क्वेश्चन से, जैसे अनार के आ से पूरा शब्द बनता है उसी प्रकार से एक एक क्वेश्चन से कुट वाले क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। 83 नंबर का क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए प्रश्नों में एक, ठीक है, वक्त व्यय के नीचे दो तर्क, पहला दूसरा, ठीक है, वक्त व्यय के लिए तर्कों का प्रयोग कीजिए, निम्नलिखित प्रकार में अपना उत्तर दीजिए, ठीक है।
केवल 1 सही है, केवल 2 1 सही है, ये तो इसका ऑप्शन हो गया। तर्क दिया क्या है, चलो इसको देखते हैं। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की अपेक्षा अधिक दयालु हृदय है। ठीक है, राष्ट्रपति न्यायाधीशों की अपेक्षा अधिक दयालु हृदय है। दूसरा, राष्ट्रपति निरंतर कानून में हस्तक्षेप कर रहे हैं। चलो ये 83 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो कोई भी तर्क सही नहीं है। ठीक है, कोई भी तर्क क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सही नहीं होगा। न्यायाधीश कानून के अनुसार निर्णय सुनाते हैं, जो कानून में है, ठीक है, उसी के हिसाब से न्यायाधीश कानून सुनाता है। राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्राप्त है कि वह मृत्युदंड को माफ कर सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि न्यायाधीश कठोर होते हैं, क्योंकि भाई न्यायाधीश भी कोई व्यक्ति है और न्यायाधीश व्यक्ति है, उसके अंदर भी इंसानियत होगा, लेकिन सामने वाला के अंदर इंसानियत नहीं है तो न्यायाधीश की इंसानियत दिखाए, मतलब उसे कानून का पालन करता है, सिर्फ क्या करता है, कानून का पालन करता है। और राष्ट्रपति को एक विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है कि वो किसी का मृत्यु रोक सकता है। मृत्यु दंड है ना, मृत्यु मतलब कि वो अमराज वाला नहीं है भैया, मृत्यु दंड जिसको फांसी देना है उसको रोक सकते हैं। तो दोनों गलत हो जाएंगे, ना तो 1 सही है और ना तो 2 सही है। ठीक है, ये देखो डी फॉर देवदास। चलो आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि a प्लस बी का अर्थ है a इंटू बी का पिता है, a माइनस बी का अर्थ है a बी की बहन है, a प्लस बी का अर्थ है a बी की पत्नी है, a इंटू बी का अर्थ है a बी का पुत्र है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एस पी की बहन दर्शाता है। चलो देखते हैं सबसे पहले इसको कि क्वेश्चन कहने का क्या अर्थ है, इसको हम देखते हैं। विकल्प में दिया हुआ है आपका पिता, ठीक है, पिता दिया है, बहन दिया है, पत्नी दिया है और पुत्र दिया है। ठीक है, ये बन नहीं रहा है, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। ये पिता दिया हुआ है, बहन दिया हुआ है, पत्नी दिया हुआ है और ये पुत्र दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर लिखे तो P इंटू क्यू क्या है, P Q का पुत्र, Q का क्या है, पुत्र है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने के लिए स्लाइड हमें बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो है। सबसे पहले देखते हैं ए क्या है, एस का इस क्वेश्चन अनुसार एस क्या है, एस का क्या हो गया, बहन हो गया, समझना। उसके बाद देखो आर जो है क्या है इसके, आर, ठीक है, तो ये एस क्या हो गया, इसका बहन हो गया, और ये एस क्या हो गया, इसका पिता हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो आर इसका क्या हो जाएगा, क्यू का क्या हो गया, बहन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पी पुत्री हो गया, और ये फिर इसका क्या हो जाएगा, एस जो है बहन हो जाएगा। ठीक है, तो एस और आर में संबंध देखें तो पिता का आर है, क्योंकि देखो ये इसका बहन है तो ये भी इसका बहन होगा। ठीक है, तो स्पष्ट है कि एस पी का क्या होगा, बहन होगा। ठीक है, एस पी का क्या हो गया, बहन हो गया, क्योंकि एस, ठीक है, एस और पी की क्या होगी, बहन होगी। इस क्वेश्चन को और इजी वे में समझ सकते हैं हम, स्पष्ट समझ सकते, देखो इजी वे में कैसे समझेंगे। ठीक है, तो P इंटू क्यू के पुत्र है, ठीक है, P इंटू क्यू की पुत्र है, तो एस पी की, मतलब दोनों की पिता एक हैं, और तो दोनों क्या हो जाएंगे, बहन हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन यही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं फिर से यहाँ से 85 नंबर का क्वेश्चन। तो 85 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, निम्नलिखित प्रश्न एक प्रश्न आकृति और 4 उत्तर आकृति ए बी सी व 1 दिया गया है। ठीक है, आपको इन 4 आकृतियों में से किसी ऐसी आकृति को चुनना है जिसमें प्रश्न आकृति क्या है, समाहित है। मतलब ये जो दिया है ये आकृति आपको क्या है, इस प्रश्न आकृति में मिलना चाहिए भाई। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये जो है आपको सी में देखने को मिल रहा है। देखो सी में आपको क्या कर रहा है, ये देखने को मिल रहा है, ये देखो ऐसा करके आया है। ठीक है, और फिर ऐसे करके, फिर ऐसे, और फिर ये ऐसे सी में।
तो सी आंसर उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो 71 नंबर के क्वेश्चन फिर से आ गया, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है ना, वही सेम क्वेश्चन है मत बोलना, ये डिफरेंट है। वर्ग में लुप्त संख्या ज्ञात करो। अब वर्ग में लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो, वर्ग में लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है, तो वर्ग में लुप्त संख्या, तो सबसे पहला वाला सीरीज आपको पहचानना होगा। तो सबसे पहला वाला आप सीरीज पहचानोगे तो यहाँ पर देखो 7 + 5 क्या है, यहाँ पर 7 + 5 क्या हो जाएगा, 12, और 12 में 2 का भाग करोगे तो कितना आ जाता है भैया, 6, और 6 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 36, जो कि दिया हुआ है। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में कितना का भाग करना है आपको, 2 का भाग करना है 5, और 5 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 25। उसी प्रकार से देखो 12 + 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ गया, और 16 में 2 का भाग करोगे तो 8 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ए फॉर एनिमल इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर की क्वेश्चन। दिए गए चिन्हों में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित चिन्ह में को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, ठीक है। तो परस्पर आप चेंज करोगे, तो परस्पर चेंज करने पर आपका डी का जो समीकरण है वो सही नहीं आएगा। क्यों सही नहीं आएगा, क्योंकि भैया यहाँ पर देखो इसको हम हल करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो ये जो है भाग है उसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, और जो प्लस है उसको भाग कर दोगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर जो है गुणा है, ठीक, गुणा है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, माइनस है, मतलब चिन्ह को परस्पर बदलोगे, ठीक है। तो चिन्ह को परस्पर बदलेंगे, जब ऐसे ही हल करेंगे तो इसको क्या आ जाता है, ये 47 आता है। ऐसे ही हल करेंगे तो इसको 47 आ जाएगा, लेकिन जब इसको अलग से हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। दो एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल विपरीत है। क्यों 49 आएगा मैं बता रहा हूँ, देखो ये जो है इसको हम प्लस कर दिए, ठीक है, और इसको भाग कर देंगे, तो देखो यहाँ पर 16 - 2 तो कितना, ये 2 तो रहेगा ही, 4 के इसमें से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, भाग करके, तो ये 36, 36 - 2 हो गया, और यहाँ पर ये 15 है, ठीक है। 36 और 15 51, 51 में 2 माइनस करोगे तो 49 आएगा, ठीक है। तो ये है। चलो नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद 73 नंबर की क्वेश्चन। 73 नंबर की क्वेश्चन है, चिड़ियाघर में कुछ सिंह और कुछ तोते, ठीक है, अनुरक्षक में 15 सिर और 15 टांगे गिने, सिंह की संख्या बताओ, ठीक है। 15 सिर और 50 टांगे। तो चलो हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार x + y कितना है, यहाँ x + y कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये हो जाएगा आपका 4x प्रश्नानुसार 2y, और ये कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पर देखो 4 सिंह के 4 टांग हो जाएंगे, ठीक है, और उसके कितने हो जाएंगे, 2 पैर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर 50 होगा ना, मैं 15 लिख दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को, ठीक है, 2 से गुणा करके उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 2 से गुणा करेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का, 2 से गुणा करके माइनस, तो यहाँ पर देखो 4x + 2y माइनस में 2x, ठीक है। उसके बाद -2y = 15 प्लस क्या 15 माइनस ये 30, तो ये हो जाएगा 2x = 20। अब यहाँ पर देखो x = निकालोगे तो 10 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर जो है चिड़ियाघर में सिंहों की संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो चलिए ये आ गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 10 हो गया, ठीक। उसके बाद चलिए नेक्स्ट 74 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो निम्नलिखित, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के दी गई जो श्रृंखला में गलत आकृति को चुनना है। जो गलत आकृति है उसको क्या करना है, हमें चुनना है। तो इसके गलत आकृति क्या हो जाएगा आपका, जो है चौथा आकृति हो जाएगा। क्यों होगा मैं बता रहा हूँ। पहली से दूसरी आकृति कितना है, जो है 45 डिग्री पर मुड़ा हुआ है। देखो ये पहली से दूसरी आकृति 45 डिग्री पर मुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखो दूसरी से तीसरी आकृति 90 अंश पर, दूसरी से तीसरी आकृति क्या है, 90 अंश पर मुड़ा हुआ है भाई, ठीक है। अब देखो तीसरी से चौथी आकृति 45 वामवर्त तक घूमेगी, जबकि यह जो है 90 अंश में घुमा हुआ है ये, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा खेल है यहाँ पर। चलो उसके बाद देखते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन। तो 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए कागज को मोड़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये प्राप्त होगा। तो देखो जो है एल के विपरीत,
तो एल का विपरीत क्या हो जाएगा, एक संख्या छोड़ के मैंने पहले भी बताया हुआ था, टी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो के के विपरीत, तो के के विपरीत क्या हो जाएगा भाई मेरे 7 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एम के विपरीत तो 9 हो जाएगा, एम के विपरीत क्या होगा 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 ये हो गया। ठीक है, पासा में आई में जो है आई में एल और टी दोनों संलग्न सतहों पर हैं। ठीक है, पासा 2 के और 7 दोनों संलग्न सतहों पर हम इसको मान सकते हैं। मतलब स्पष्ट आंसर इसका देखा जाए तो डी होगा। स्पष्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, केवल 3, मतलब कि केवल 3। देखो मैंने बताया कि एल के विपरीत क्या है, टी है, तो एल दिखेगा तो टी नहीं दिखेगा। ठीक है, समझ में आया। एम के विपरीत 7 है, तो एम दिखेगा तो 7 नहीं आएगा। ठीक, तो इसीलिए ये क्या है आपका राइट आंसर है। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई श्रृंखलाओं में लुप्त संख्या का आपको पहचान करना है। अब लुप्त संख्याओं का पहचान करना है भाई मेरे, तो चलो लुप्त संख्या जैसे 13 और 32 में अंतर देखे, तो 13 और 32 में कितना का हो रहा है, 19 प्लस करोगे तो आइए आ जाएगा। उसके बाद 33 प्लस करोगे, 33 नहीं 23 प्लस करोगे, तो 23 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये जो है आपका 55 आ जाएगा। ठीक है, 23 इसमें प्लस करोगे तो 55 आ जाएगा, और उसके बाद फिर इसमें क्या करोगे, 29 प्लस करोगे तो 84 आ जाएगा। मतलब लुप्त संख्या आपका कितना आ गया, जो है 55, लुप्त संख्या 55। क्योंकि देखो 13 और 13 में कितना हमने प्लस किया, 19 प्लस किया, तो कितना आ गया यहाँ पर 32 आ गया। अब उसी प्रकार से हमें बढ़ाना है। ठीक है, तो बढ़ाओगे तो देखो जैसे कि 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 4 बढ़ाना है। ठीक है, इसमें हमने 4 बढ़ाना है, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 23, तो 23 प्लस करोगे तो ये 55, और फिर 23 के बाद फिर से आपको बढ़ाना है। ठीक है, 29 प्लस करोगे तो 84 आएगा। चलो उसी प्रकार से 77 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखो, दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन करो। देखो बल्ला क्रिकेट गेंद से किसका संबंध होगा। ठीक है, तो बल्ला क्रिकेट, जिस प्रकार क्रिकेट गेंद तथा बल्ले के माध्यम से खेला जाता है, खेले जाने वाला खेल है, उसी प्रकार फुटबॉल गेंद से खेले जाने वाला संबंध हो जाएगा ये। ठीक है, बल्ला से क्रिकेट खेला जाएगा, गेंद से फुटबॉल। ठीक है, चलो 78 नंबर का क्वेश्चन देखो। 78 नंबर का क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दी गई आकृति में एक पद लुप्त है। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, चयन करना है। तो इस जो मैं बता चुका हूँ उस क्वेश्चन पर टाइम नहीं लेते हुए इसको जल्दी से हम लोग वो करते हैं। देखिए इसमें जो है चर प्लस करोगे पहले वाले में। ठीक है, तो लास्ट में क्या आएगा आपका, एच आएगा। उसके बाद 55 प्लस करोगे तो जी आ जाएगा। उसके बाद 6 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, मतलब एच जी पी। तो एच जी पी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो उसके बाद 79 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों के विषम शब्द को चुनिए। तो विषम शब्द कौन सा हो जाएगा, डॉक्टर, नौकर और अध्यापक अलग अलग व्यवसाय से संबंधित हैं, जबकि अस्पताल वह स्थान है जहाँ डॉक्टर रोगी का इलाज करता है। मतलब ये क्या है, अस्पताल एक जगह है, जबकि डॉक्टर, नौकर और ये जो अध्यापक हैं वो कोई इंसान है जो अलग अलग संस्थाओं पर कार्य करते हैं। उसके बाद देखो 80 नंबर के क्वेश्चन में हम थोड़ा सा ध्यान देवे, विशेष ध्यान दो। किसी निश्चित कोड में इसको ये लिखा जा सकता है, इसको ये लिखा जा सकता है, इसको क्या लिखेंगे, तो देखो सेम वही वाला फिर से आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो देखो टी, तो टी का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। जैसे हम पहले पी को देखते हैं, सर फिर नहीं बता रहे हो आप, एकदम जल्दी जल्दी कर रहे हो बोलोगे, तो क्लासेस का टाइम हो रहा है, आप लोग बोर भी होंगे। ठीक है, तो पी का कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो पी का होता है 16 और ए का होता है 1 और इसका कितना हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा और एन का हो जाएगा 14। सबको जोड़ दो, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है 16 1 और ये करके तो ये हो गया 40। ये कितना हुआ 40, तो अब 40 हो गया सर, अब 42 कैसे लिखे, तो 2 और इसमें जोड़ दो तो कितना हो गया 42, तो सब में 2 जोड़ना पड़ेगा ना, 42 हो गया। तो उसी प्रकार से इसमें देखो सेम प्रोसेस इसमें भी करना है, उसी प्रकार से सेम प्रोसेस, कोई दूसरा प्रोसेस नहीं। जैसे कि यहाँ पर देखो टी है, ओ है, आर है, एन है, तो टी का कितना हो जाएगा, तो टी का हो जाएगा यहाँ पर 20, टी का कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, ओ का कितना हो गया 15 हो गया, आर का कितना हो गया 18 हो गया। उसके बाद इसका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया मेरे भाई 67 हो गया। तो 67 में अब क्या करते हैं हम, 2 जोड़ते हैं, तो 67 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। तो सी फॉर चंद्रमुखी। ठीक है, चलो ये हो जाएगा भाई मेरे। चलो उसके बाद देखो यहाँ पर बिंदु बी, 81 नंबर का क्वेश्चन है। बिंदु आर बिंदु जे के 10 किलोमीटर दक्षिण में है। बिंदु आर से
देखो ये क्वेश्चन हम स्पष्ट रूप से यहाँ पर देखें, जैसा बोला गया है क्वेश्चन में वैसे ही देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बोलता है कि भाई इसका चित्र, मैं डायग्राम बनाता हूँ कैसे बनेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले ये कोई बिंदु है, इन्हों चला आर तक, आर के बाद 10 किलोमीटर चलने के बाद वो फिर मुड़ा 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर के बाद 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर के बाद ये कहाँ मुड़ गया, 7 किलोमीटर। तो इसकी जो दिशा है वो कौन सी दिशा में होगा, तो वो हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व दिशा। कौन सा हो गया, उत्तर पूर्व दिशा, ये राइट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में मैंने जैसा मोड़ा वैसी है, बिंदु आर बिंदु जे के 10 किलोमीटर में है, बिंदु जे आर बिंदु एस से 14 किलोमीटर पूर्व में है। ठीक है, उसके बाद बिंदु एस बिंदु के किलोमीटर उत्तर में है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उत्तर और पूर्व आंसर। ठीक है, उत्तर और पूर्व आंसर। चलिए आगे बढ़े बिल्कुल से। उसके बाद देखो 82 नंबर का क्वेश्चन, तो 82 नंबर का क्वेश्चन है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए दुकानदार महिला और पुरुष। तो दुकानदार महिला और पुरुष सेम हो जाएगा, कोई दुकानदार है वो महिला भी हो सकती है पुरुष भी हो सकता है, ये वाला आकृति। तो बी फॉर बाहुबली, महेशमती साम्राज्य युद्ध के लिए तैयार। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 83 नंबर के दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखो भाई दिए गए आकृति में कितना त्रिभुज हो जाएंगे, यहाँ पर देखो 6 त्रिभुज मेरे भाई। ये हो गया 1, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 4। उसके बाद मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका टोटल 5। ठीक है, और इसको खंड में बांट दोगे तो 6। ठीक, तो कितना त्रिभुज हुआ, 6 त्रिभुज। बी फॉर बाहुबली, महेशमती साम्राज्य। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो 84 नंबर का क्वेश्चन, एक महिला की ओर, ठीक है, एक महिला की ओर जो है इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरे पिता की जो है इकलौती पुत्री के भाई की पुत्री है। महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो उन्होंने कहा क्या, सबसे पहले ये देखो भाई, उन्होंने कहा क्या, उन्होंने ये कहा कि वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, मतलब कि वह उसके पिता है और पिता की इकलौती जो है, ठीक है, वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री के भाई की पुत्री है, उसके पिता के इकलौती पुत्री के भाई की पुत्री है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना समझना, पिता का ये पुत्री हो गया, भाई स्वयं होगा तो उसका क्या होगा, पुत्री होगा भाई। मतलब कि देखो ये पिता है और पिता का देखो ये जो है आदमी, उन्होंने कहा कि वह उसकी पुत्री है, किसकी, भाई की। ठीक है, किसने कहा, आदमी ने, जो कि स्वयं है, स्वयं भाई है उसका। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, पुत्री होगा, महिला जो है पुत्री हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। देखो यहाँ पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए पिता की इकलौती पुत्र, पिता की इकलौती पुत्र वो क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, उसका स्वयं है, उसका क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ठीक है, पुत्री हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर का क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, 40 मिनट में क्लासेस ख़त्म करना होता है। अगले बार से कम क्वेश्चन लेके आएंगे और थोड़ा सा डिटेल वाइज और अच्छे से समझेंगे इसको। इसमें देखिए जो चित्र दिया हुआ है ये कौन सा आकृति में मिल जाएगा, ये बोला है। तो ये वाला चित्र आपको सिर्फ ए आकृति में देखने को मिलेगा। इसमें भी देखो पूर्ण नहीं कर रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ ए फॉर एनिमल राइट आंसर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नए होंगे, चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों।